गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप लोग? एक नया दिन, नई सुबह और मॉर्निंग शो में दो नए चेहरे एज अ होस्ट। हम होस्ट नहीं हैं, हम अपनी होस्ट को एक नए अंदाज से वेलकम करते हैं हमेशा की तरह। और मेरे साथ जो हैं जानी पहचानी मानी, इनका नाम ये आपको खुद बताएंगी कौन है हमारे साथ आज। मैं आज अपना नाम भूल गई। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है। और आज का टॉपिक इतना मज़े का है कि जो चीज़ जिस चीज़ का हम लोग आज तस्करा कर रहे हैं, जब बातें शुरू होंगी तो शायद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए हम लोग, यानी कि जो है गंदुम आज हमारा टॉपिक है। जी बिल्किस, आप कुछ बताएंगे गंदुम के बारे में? गंदुम एक कंप्लीट मील है। असल में हमने किया क्या कि गंदुम को सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया। आज मैं बताऊंगी कि गंदुम से आप अपने बाल कैसे अच्छे कर सकते हैं, आप अपनी स्किन कैसे अच्छी कर सकते हैं। और गंदुम होल ग्रेन अगर खाया जाए तो वो ओबीस नहीं करता, लेकिन उसको डिवाइड करके खाते हैं तो फिर वो ओबेसिटी होती है। और मैं आप क्या बताएंगी? मैं तो बहुत कुछ बताऊंगी और सरप्राइज़ रखूंगी। जैसे मैंने अभी कहा, मैं उसी पे अटकी हूँ कि गंदुम की वजह से जन्नत से निकाले गए, वरना आज हम सब लोग जन्नत में होते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि बहुत थोड़े से वक्त में उसको समेटा नहीं जा सकता। लेकिन गंदुम हर घर में मौजूद है, खाई जाती है। गंदुम से जो चीज़ जैसे हम गंदुम बोते हैं तो उसका जो घास उगता है, वीट ग्रास उसे कहते हैं, और वो एक ज़बरदस्त सी एक चीज़ है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम उसका इस्तेमाल होता है। यूँ समझते हैं कि कैंसर का वो अल्टीमेट इलाज कहा जाता है कि उसको डिफरेंट अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैंसर का इलाज है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, गोरे रंग का ज़माना है। अब लोग बिल्किस को कहते हैं आप जैसा गोरा होना है, सनम जैसा गोरा होना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गंदुम से, आपके घर में आटा होता है, उससे रंग को नेचुरली कैसे जो है ब्लीच किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्शन जो है अपना ब्राइट किया जा सकता है। और हमें थोड़ी ज़रूरत है ना ब्राइट करने की, थोड़ा चलता है ऐसे कि दिल चाहता है थोड़ा और ब्राइट हो जाए, तभी वो बिल्किस कहती है मैं ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए हूँ, मुझे थोड़ा सा और करो। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कभी भी नहीं बोला। नहीं, हम यहाँ पे आपको नॉलेज देने के लिए आते हैं। हंसी मजाक तो चलती रहती है। और ग्रीन वीट ग्रास जो है वो आप लोग घर में भी बना सकते हैं, तो गमलों में उगा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि तरीका बिल्कुल बताया जाएगा। और ग्रीन वीट ग्रास से अच्छा कोई बॉडी डिटॉक्स नहीं है और आपको वेट रिडक्शन में काम नहीं आ सकता। और ये आपके जो घर में जो पानी है, बोरिंग का पानी, सब बड़े परेशान हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए भी इसका तरीका है। यकीनन उम्में आप बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम आपको बताएंगे। और जो है अभी एक कॉल आ गई है, अल्लाह का शुक्र है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, अंबर नाम है मेरा। जी अंबर बोले। जी, मुझे आपसे बात करनी थी और आपसे क्लिनिक से ज़रा मिलना था। अच्छा, मुझसे बात करनी थी, क्लिनिक में मिलना था। आप क्लिनिक का एड्रेस आपके पास होगा, या मशरक सेंटर में है, गुलशन में भी है, डिफेंस में भी है, आप आ सकती हैं। यहाँ कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। इतने मुश्किल से नंबर मिला, इतना मुश्किल से, तकरीबन दूसरी होस्ट थी जब भी नहीं मिला था, अब जाके पता नहीं कैसे मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने आपसे और दूसरी बातें भी डिस्कस करनी है। अब सनम बलोच आ गई है। अब पहले तो मेरी कॉल नहीं लगी थी, अब मेरी कॉल लग गई है। मैंने और दूसरी बातें भी करनी है, ऑन एयर नहीं कह सकती मैं। ठीक है, आप आ जाइएगा, क्लिनिक आ जाइएगा। ठीक है, ख़वातीन के कोई भी मसले हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप ऑन एयर नहीं कर सकते, तो आप क्लिनिक में आ सकते हैं। मैं दूसरी कॉल ले लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं एनी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी एनी बोले। हाँ जी, ये मैंने ना ये पूछना है कि मेरे मुंह के ऊपर ना बहुत ज्यादा ना काले काले निशानात बने हुए हैं। प्लीज इनके हवाले से मुझे कुछ बताएं कि इनका जी ठीक है, जैसे प्रोग्राम शुरू होगा सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आप गौर से देखिएगा, आपके मसले का हल अल्लाह करे आपको मिल जाए और इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, और तीसरी कॉल ले लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मे आप ले लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम।
जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं शाइला बात कर रही हूँ फैसलाबाद दालोवाल से। जी साइमा, कैसी हैं? साइमा ना? शुमाइला। शुमाइला। शुमाइला जी शुमाइला, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? ना डार्क है। क्या है? कलर मेरा ना डार्क है, तो इसलिए मैंने पूछ रहा है कि बताएं, जो आप इतने टोटके बताते हैं काफी है ना, हमने यूज किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता मुझे। अच्छा, आप सिर्फ ये बता दिए आपकी एज। तो आप बताएं कि कोई अच्छा सा। ओके शुमाइला, आपकी उम्र क्या है? 35। 35। ठीक है शुमाइला, आपको अभी शो में भी बताएंगे और बिल्किस आपको कुछ बता रही हैं। जी बिल्किस। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप टोटके बेशक इस्तेमाल करें लेकिन इंटरनल इलाज भी कराएं। और अगर अल्लाह गफूर रहीम ने आपको जो कलर दिया है ना, उससे हम लड़ नहीं सकते, उसको बेहतर कर सकते हैं। उसको अपने आप को कबूल करना सीखें, जो अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा सा रंग दिया है, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन अंदरूनी दवा भी बहुत ज़रूरी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। मैं आप लोग की होस्टिंग देख रहा था, मैं बड़ा मुतासर हो रहा था। आपने बड़ा 1-2 क्लास के बच्चे का मेरे बड़ा आपने दोनों ने मिलकर बड़ी अच्छी होस्टिंग और बड़ा तरीके से लोगों को टैकल लो। पूरा होस्टिंग भी चल रही है और वो सनम को लग रहा है अच्छे हम लोग। अब कब से हम लोग बुला रहे थे, लेकिन अब आ गया ब्रेक का टाइम। इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद अपनी होस्ट के साथ मिली है। जी बिल्कुल आ गई, वो कब से आई हुई है और वो हमारी होस्टिंग देख रही है, चेकिंग कर रही है। जी मिलते हैं आप लोग से ब्रेक के बाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। बिल्किस साहबा के लिए बहुत सारी तालियां। उस दिन उम्मे राहिल ने शो किया, उसके लिए तालियां। खुरम मुशीर ने भी बहुत दफा शो किया है और डॉक्टर ईसा तो करते ही हैं। उस दिन तो डॉक्टर ईसा ने हमें परेशान कर दिया जब उनको फंदा लग गया था और हम लोग सब पागल हो गए थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो डॉक्टर ईसा भी हमेशा सपोर्टिव रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। जब मेरा गला ख़राब हो, मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो, बहन बस तू बैठ जा, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा। तो बहुत सारी तालियां। आज हम गंदम पे शो कर रहे हैं और गंदम के क्या फ़ायदे हैं। और मुझे पता चला है कि गंदम जो है परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, तो आज ये गंदम हम लेके जाएंगे, मुसव्विर भाई और परिंदों को हम देंगे। तो गंदम पे आज बहुत सारा शो होगा, लेकिन गंदम से आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो आमना जल्दी से IFB पे जाओ और आमना वहीं पर ही है। ओके, 15 मिनट में बन जाएंगे गोरी 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 गोरी। ओके जी, अच्छा मैं बताती हूँ कि ये है मेरे पास गंदम का आटा। और गंदम का आटा जो आपने लेना है वो अपने मुंह के हिसाब से लेना है। अगर मुंह आपका छोटा है तो 2 खाने के चम्मच, अगर आपका मुंह बड़ा है तो 3 खाने के चम्मच, अगर मुंह आपका बहुत बड़ा है तो 4 खाने के चम्मच। और ज़रूरी नहीं कि आप मुंह पे लगाएं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी हाथों पे लगाएं, बाजू पे लगाएं, पैरों पे लगाएं। अगर आपके पास इतना टाइम है, किचन के अलावा, मियाँ के अलावा, बच्चों के अलावा, ऑफिस के काम के अलावा, तो आप ज़्यादा बनाएं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बना के बताती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। और आप फ्रेश लगेंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी डेड स्किन जो है वो उतरेगी, आपके ब्लैक हेड्स जो है वो ख़त्म होंगे। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, गंदम का आटा। और मैं आपको बताऊँ, पता है क्या है? अब आप सोचोगे ये बना क्या रही है, तो ये गंदम का उपटन है। ठीक है, गंदम का उपटन 2 चम्मच आपने डालना है इसमें गंदम का आटा। और हम पाकिस्तानी लड़कियों की और औरतों की आदत है नमक डाल के हल्की सी चुटकी फिर भी डाल देते हैं, तो मैं भी वही काम करूँगी। ठीक है, ये डाला हमने, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, ये डाला। और उसके बाद हम जो करेंगे, बालाई जो है फ्रेश मिल्क की अगर आप लें
तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रेश मिल्क की नहीं है तो डब्बे वाला जो क्रीम होती है, वो डब्बे वाली क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सर्दियां हैं तो अपनी स्किन को ज़रा ऑयली और वो रखना है ना, ताकि वो एक ग्लो आनी चाहिए। तो आपने, क्योंकि आपको वरना आटा ड्राई करेगा आपकी स्किन को। क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल, मैं समझ आप उस्ताद है मेरे यार, इन्हीं से तो मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। ये आपने 1 चम्मच, आपने 2 चम्मच, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमने, ठीक है। ये हमने ये बना दिया। और लेमन जूस जो है, लेमन आपका वो जो टैन है, या आप बाहर जाते हैं तो आपकी स्किन सर्दियों में ज़्यादातर आपकी स्किन डार्क हो जाती है, तो नींबू से अच्छी जो दाने हैं जिन लोगों के चेहरों पे, और वो पस वाले दाने भी बन जाते हैं, उनके लिए शायद ये अच्छा नहीं है लेमन। लेकिन जिनके स्किन पे दाने नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लगा सकते हैं। अगर रैशेस पड़ गए हैं, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी अवॉइड करें। बट ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। तो मैं भी वही पाकिस्तानी वाला काम करूँगी, 1 ही चम्मच से सारी चीज़ें डालूँगी, ठीक है ना। तो आपने इसमें 2-3 ड्रॉप्स, 1 2 3, ठीक है। मैं कहती हूँ हमेशा लेमन एंड दही जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। और इसको इतना मिलाएं, इतना मिलाएं, इतना मिलाएं कि इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, उसका पेस्ट बन जाए। जैसे कभी यकीनन आपके बेटे अगर घर लेट आते होंगे, उनको आप पीस के रख देती होंगी, ख़ास तौर पे मियाँ को बहुत पीसती होंगी आप, उनकी ऐसी की तैसी कर देती होंगी, और बाद में सॉरी भी करती होंगी ना, गलती भी उनकी होती होगी, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें क्रीम और डाल देते हैं, और ये रहा आपका पेस्ट। और इसमें आखिर में हम डालेंगे अर्के गुलाब। आपा मुझे ना वसीम बदामी के वहाँ से अर्के गुलाब की एक बड़ी सी बॉटल आई, उसमें गुलाब का फूल भी बना हुआ है, उसकी इतनी मज़े की खुशबू, इतना अच्छा है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि जब मैं शावर लेती हूँ क्या, तो आखिर में मैं थोड़ा सा ना किसी पानी में मिक्स करके एकदम से ना सिर्फ बॉडी पे, बालों पे नहीं, वो कर देती हूँ, तो इतनी मज़े की खुशबू आती है। तो ये पे भी कर सकती हूँ, बालों पे भी कर सकती हूँ, तो अच्छी चीज़ है, बुरी बात है नहीं, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात है, बालों पे भी कर सकते हैं अर्के गुलाब में। खुशबू ज़्यादा, वो बुरी बात है। नहीं, उसमें इतनी खुशबू नहीं है, वो बहुत माइल्ड सा और बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अर्के गुलाब बनाने के बाद ना उसमें दूसरे अरोमा डाल देते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। हाँ, मतलब वो बुरा होता है ना। नहीं, वो तो अब वसीम बदामी की प्रोडक्ट्स ऐसी तो नहीं है भाई, ठीक है। ये हो गया। और आखिर में अर्के गुलाब, गुलाबे अर्क, इसमें आपने थोड़ा सा डालना है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए इसमें। और इसको मिक्स किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं, किए जाएं, ताकि 2 घंटे का शो ख़त्म हो जाए। और 15 मिनट लगा के रखें तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी ड्राइनेस ख़त्म होगी, और आपको उसके बाद 6-7 हज़ार का या 2,000 का या 15,000 का फेशियल कराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ब्लीच कराने की ज़रूरत नहीं है। और बस आप ये लगाएं, और आप किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में, क्योंकि आजकल शादियों का मौसम है, और इसका कमाल ये है कि आप दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी लगा सकते हैं, निहार मुँह भी लगा सकते हैं। मैं जोक मारा था, हर चीज़ ये बताते हैं ना, निहार मुँह खानी है। किसी ने तालियां नहीं बजाई, हाँ क्योंकि मेरे एक्सपर्ट हर चीज़ बताते हैं, निहार मुँह खाएं, निहार मुँह खाएं, कलौंजी निहार मुँह खाएं, ये निहार मुँह खाएं, ये भी निहार मुँह, क्या क्या हम निहार मुँह खाएं, ठीक है। और ये रहा यार, सबसे पहले तो मैं लगाऊं, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो इस तरह ये आपने लगाया, ऐसे कर देते हैं ना। क्या हो गया, मैं क्या अंग्रेजी स्टाइल में लगा रही हूँ, जीन्स क्या पहन ली, अंग्रेज हो गई ना। और मैं लेट हो गई थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये पहनूं, जबकि रबिया मेरे लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस लाई थे। कौन? अब्दुल अजीज हंस रहा है, हंस रहा है मेरी बात पे।
इसको अभी मैं बुलाती हूँ शो में, अब्दुल अजीज़ को। अब्दुल अजीज़ तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। ये देखें, और ये आप स्क्रबिंग करें, इससे माइल्ड सा है, बहुत मज़े का है। सी अच्छा, अब इसको मैं ड्राई होने देती हूँ, अभी मैं इसको उतारती नहीं हूँ। जब मैं उतारूंगी ना उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है? डन। और मेरी एक क्यूट सी आंटी यहाँ पे बैठी हैं, वो क्या कर रही हैं गंदम के साथ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और आज आप वो गंदम से अलग आपको कुछ बताएंगे और बहुत कमाल की चीज़ बताएंगे जिसमें हमें लाइक सर्दियों में हमें उनकी शिद्दत से ज़रूरत है, तो वो मेरे साथ होंगे। लेकिन बहुत दिन बाद हमारे शो में आ रहे हैं, बहुत दिन बाद आप उन किसी को शो में देखेंगे, तो उनको मैं बुलाऊंगी। जिस तरह हमने उनका बहुत इंतज़ार किया तो आपको भी करना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद मैं उनको बुलाऊंगी और आज वो आपको कमाल की टिप्स देंगे और आप मुझे भी दुआएं देंगे। मैंने कहा था ना, हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं गंदम पे शो। और गंदम पे अभी डॉक्टर ईसा ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ से शुरू करूँ और उसके बाद तब्रेज़ आप आज हमें बताएंगे कि पता नहीं कौन सा जादू है जिससे इंशाल्लाह ताला आपके नसों का दर्द, आपकी हड्डियों का दर्द और वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मशरक सेंटर पे आपा का क्लिनिक है, उसके बाद फेज़ 2 में उनका क्लिनिक है, डॉक्टर ईसा का फोरम है। सबको पता है कि आप जाएंगे वहाँ पूछेंगे डॉक्टर ई, तो वो सब बता देंगे। डॉक्टर ईसा, तो वो आपको सब बता देंगे। ग्रीन रूट्स वहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगी कि खुर्रम मुशीर का भी मैं बता दूँ कि खुर्रम आपका क्लिनिक कहाँ पर है? जी, एक तो 3rd कमर्शियल लेन जमजमा पे है। 3rd कमर्शियल लेन जमजमा, बिहाइंड बैंक अल हबीब, और उसके अलावा शहीद मिल्लत रोड पे है, बैंक अल हबीब के पीछे, ठीक है। और शहीद मिल्लत रोड पे स्किन विजन के नाम से। अच्छा, अब टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स ये हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन दोपहर 2 से लेके और रात 10 साढ़े 10 बजे तक तो संडे को होता हूँ मैं। सिर्फ कमाना है? नहीं, क्लिनिक लोगों के लिए, ठीक है। तो वो उसके अलावा मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे शहीद मिल्लत रोड पे। अपने लिए टाइम कम निकालते हो? अपने लिए बस रात के 1 बजे के बाद शुरू हो जाता है और सुबह 7 बजे शो में आ जाता है। सुबह 7 बजे शो में आना पड़ता है। ओके। एंड उमेराहिल, आपका क्लिनिक कहाँ पर है? सिंधी मुस्लिम पे है, रसास वदा के सिंधी मुस्लिम पे जो फूड स्ट्रीट बनी हुई है, फूड स्ट्रीट, हाँ वहाँ पे रसास वदा के नाम से। ओके, तो आप वहीं पर ही होती हैं? आपकी टाइमिंग्स क्या है? मैं तो खैर हफ्ते में 3 दिन होती हूँ, लेकिन क्लिनिक जो है पूरे 6 डेज काम। और आप ही के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उसी तरह होंगे। एंड आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा एक क्लिनिक सोल्जर बाजार में। सोल्जर बाजार? सोल्जर बाजार नंबर 2 में, आदम स्क्वायर के सामने। आदम स्क्वायर, हाँ। और एक क्लिनिक मेरा दोरा जी में, जुबैदा हॉस्पिटल के सामने। ठीक है। और मेरा एक अभी न्यू ब्रांच ओपन की है, वो साइमा पौरी मॉल के अपोजिट रोड पे, रेड एप्पल के बराबर में। ओह ग्रेट, एक निशात पे भी खोल दें ताकि मैं भी आ जाया करूं अपने हड्डियों के दर्द वो ठीक करवाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन आपकी माशाल्लाह 3 है। एक छोटे भाई के हैंडओवर की है, उनका क्लिनिक है इस्लामिया। आपसे भी छोटे हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह, अब खुद इतने छोटे हैं, इनसे भी छोटे हैं। ओके, ठीक है। तो हम आपके तरफ आएंगे और हमारी मॉडल जो हैं जिनको स्ट्रेस भी कभी होता है, दर्द भी है घुटनों का, और हमारी बहनों के साथ। अच्छा, मेरी बहन माशाल्लाह बहुत यंग है एंड आप बहुत यंग है, और मुझे हैरत हो रही है ये जो घुटने पकड़ के बैठ जाती है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना आप लोगों पे। बस ये हमारे पास ना एक वो बन गया है कि बस 35 क्रॉस किया, मेरे घुटने। तो ये आज के बाद मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है? ये नहीं होगा, लेकिन ये मसला तब्रेज़ आपका हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर ईसा के पास एंड देन आपकी तरफ। डॉक्टर ईसा ने रोटी जला दी? नहीं, ये जलानी ही थी। और मैं बेसिकली क्योंकि गंदम के ऊपर आज का शो है, तो अल्लाह ताला ने इसको कई जगहों पर जिक्र किया है। 67 सूरह और 80 नंबर सूरह पढ़ेंगे तो गंदम के बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसमें से चंद चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ कि ये देखते नहीं हैं मुर्दा ज़मीन को जिसे हमने ज़िंदगी दी, और हम इससे से गंदम को उगाते हैं। क्या बड़े बुजुर्ग जानते थे
कि गंदम, अब तो क्योंकि हम सारे गाँव और शहर एक जैसे हो गए हैं मीडिया की वजह से, नहीं तो सुबह सुबह जो माएँ थीं वो गंदम का प्याला हर आने वाले गरीब को हाथ में देती थी। गंदम बांटने से आपके घर में बरकत बढ़ती है, उसमें चाहे रोटी हो, चाहे गंदम की सूरत में हो, आटे की सूरत में हो। दूसरी चीज़, जिस घर में गंदम का आटे का ज़ियाँ होता है, यानी कि रोटी खाई आधी आधी बचा दी और सुबह आधी रोटियां डस्टबिन में जा रही हैं, वहाँ फिर रिस्क की कमी होने लगती है। तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। मैं आपको सही बताऊं कि डॉक्टर ईसा के हमारे घर में मेरी बड़ी बहन का ये बहुत होता है। अच्छा, मुझे पानी का बहुत होता है कि पानी ज़ाया ना हो। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी मेरी एक वो है कि नहीं, पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी बहन अगर रोटियां बच गई ना, ट्रस्ट मी, अब ये तो नहीं होगा ना कि हमारे पास 2 रोटियां बच गई तो सुबह क्या हमारा अल्लाह माफ़ी दे चूल्हा बंद हो जाएगा, या अब नहीं होगा। बट वो रखती है, सुबह उसको हल्का सा वो पानी करके वो वही खिलाती है हम सबको कि नहीं ये खाओ, और हम लोग वो खाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे ये बताएं, और वो कहते हैं ज़्यादा ताकतवर होती है और डाइट भी हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अच्छा, और आप ये रोटी जला रहे हैं, और मुझे बताएं कि गंदम जो है अगर परिंदों को देना ज़्यादा अच्छा है या लोगों को या किसी को भी? नहीं, देखें, परिंदे जो है वो तो अपना रिस्क ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो अगर आपके रिश्तेदार, आपके महल्ले में कोई गरीब है, वो उस परिंदों से ज़्यादा हकदार है। परिंदों को देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो उससे पहले गंदम का सदका ज़्यादा अच्छा है या गोश्त का? बेसिकली सदके के अंदर जो है वो कोई क्राइटेरिया अल्लाह ने नहीं रखा, जो भी आपकी हैसियत है। इसलिए साहबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि या रसूलल्लाह हम सदका क्या दें, बोला तुम मजदूरी करके चाहे एक खजूर ही दे दो। इवन कुरान ये कहता है कि ऐसे सदके से भी बेकार है जो तुम देकर लोगों को बाज़ में अजियत दो, उससे बेहतर एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दिया करो। तो ये भी सदका है। तो दीन में आसानी है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो मैं रोटी जला रहा हूँ, बेसिकली बहुत सारी बहनें किचन में काम करती हैं या किसी भी वजह से आग लग गई, जिस्म जल गया, तो डर ये होता है कि अभी ये जला हुआ ख़त्म तो हो जाएगा लेकिन निशान जो इसके रह जाएंगे। तो आप ये रोटी जला क्यों नहीं, गुनाह है? नहीं, दवाई के तौर पे जला रहा हूँ ना। अच्छा, ओके। अब बताएं क्या है? दवाई के तौर पे जला रहा हूँ। किस चीज़ की दवाई है ये? जो जिनका जिस्म जल जाता है, जिस्म जल जाता है। जी, हाथ वाथ देखे होंगे जल जाते हैं, तो फिर निशान छोड़े जाते हैं। वो सर्जरी के बगैर नहीं जाते। तो एक गंदम की रोटी लेकर, एक रेसिपी बता रहा हूँ, एक गंदम की रोटी बनाकर इसको अच्छी तरह जला लें। गंदम की रोटी जो नॉर्मल घर पे नॉर्मल जो ये गंदम हम आज जिस पे शो कर रहे हैं, उसकी रोटी आप अच्छी तरह जलाकर और इसका पाउडर बना लें। एक रोटी को पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो आपने हल्दी मिक्स करनी है। यानी कि एक रोटी जला ली, रोटी जलाई, अब इसको क्या इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाना है। बिल्कुल, जलाने के बाद ये काला सा सुरमा बन जाएगा। जल्दी से बना जी दे, जना, अच्छा बिल्कुल बनाते। रेम्बो ये पकड़ो, और उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी मिलाकर आप इसका पाउडर एक डब्बी में रखें। जल्दी, वारिस टाइम नहीं, भागो। हाँ जी, एक डब्बी में रखें और उसके बाद फिर आप जब भी चाहें लगाना, 1-2 टेबल स्पून जो अफेक्टेड एरिया है तो उसमें हल्दी डालनी है। हल्दी इस रोटी के अंदर, ये कोयला बन जाएगा। कोयला बन गया। 2 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी मिक्स की। अब ये आपकी दवाई तैयार हो गई। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें हल्दी मिक्स की, इसका पाउडर बना के। हाँ। और फिर आपने लगाना है। फिर उसका आपने लेप बनाना है। हाँ, वो किससे बनेगा? उसमें क्या डालना है? आम पानी से बनेगा। लेप बनाकर उस अफेक्टेड एरिया पे आप लगा दें। साथ में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वो जो निशान छोड़ जाता है जलने के बाद, वो नहीं होंगे। नेचुरल स्किन जैसे आपकी थी वैसे ही। जी जी, जबरदस्त। तो ये क्या हम उस पे लगा सकते हैं? वो जो बेड सोर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, हाँ, वो जो हो जाता है पाउडर का लेप लगा के, मतलब वो पाउडर बना के रख लें और बाद में जब भी जरूरत हो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हम कल वो उस दिन शो कर रहे थे, वो व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं जो बर्स्ट हो जाता है, वो अलग, उस पर नहीं लगा सकते, उसके लिए नहीं। ठीक है, ये जले हुए के लिए। और दूसरा ये कि ये एक गंदम के कुछ नुकसान भी बता दूं अगर कहें तो। हाँ प्लीज। ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। गंदम के अंदर से एक आटा निकाल दिया जाता है जिसको आप सफ़ेद आटा कह लें, मैदा कह लें, उसमें चिकनाई होती है। अच्छा, ये जो है मैदा हज़म कम करता है क्योंकि अल्लाह ताला का जो नेचुरल है उसमें से आपको डिवाइड कर दिया। ख़ास तौर पर उसके मार्केट में नान बनते हैं, सुबह में पराठे बनते हैं। याद रखिएगा ये LDL बढ़ा देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल में जो गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और थायराइड वालों के लिए बहुत बुरा होता है। ज़्यादा खाने से शिज़ोफ्रेनिया
एक बीमारी होती है दिमाग की, उसके बनने के अमराज ज़्यादा होते हैं। आप चीज़ें भूलना शुरू कर जाते हैं, अपनी तरफ से अज्यूम करना कोशिश शुरू करें कर कि देते हैं, आप कहानियां बनाना शुरू चक्की का आटा या अपनी गंदम लेकर उसका आटा बनवाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि आपकी सेहत बेहतर है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने जो माशरे में देखा है, जवानी में आप जमा करते हो कि बुढ़ापे में काम आएगा। खुदा की कसम जो मैं देख रहा हूँ वो बुढ़ापे की कमाई हम डॉक्टरों के पास आ रही होती है, क्योंकि आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती। तो अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी जवानी को बचाएं ताकि बुढ़ापे में काम आए। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आप सबको पता है कि हम वापस आ चुके हैं, फिर भी मैं बताती हूँ कि हम वापस आ चुके हैं। पता नहीं क्या आदत होगी कि वापस आ चुके हैं। हाँ, हम वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं ना कि हम वापस आ चुके हैं। और मैं आपको कुछ दिन बाद एक कोई न्यूज़ देने वाली हूँ, तो वो मैं बाद में दूंगी। लेकिन आज हम गंदम पे शो कर रहे हैं, और गंदम के अलावा सर्दियां बढ़ गई हैं, तो तब्रेज़ हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि घुटनों के दर्द से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, हड्डियों के दर्द से, और जो नसें और रगें जो हैं वो हो जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आंटी ने कहा कि उनके प्रॉब्लम है, तो आपने कहा आंटी आप मुझे मत बताइएगा कि कहाँ गैप है क्या है, तो आपने खुद अब ये बताना है। ये मैं आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊं, या जरूरत नहीं? इसको मेरी जरूरत ही नहीं है, कहते हैं जरूरत ही नहीं है, बैठी रहो। अच्छा, आप दोनों टांगे स्ट्रेट करिएगा। हाँ, इसको भी स्ट्रेट करिएगा, ठीक है। बहुत जान है। अच्छा सनम, ये आंटी का जो राइट वाला घुटना है ये कुछ बेहतर है, ये बॉडी का वेट थोड़ा बर्दाश्त कर रहा है। जो लेफ्ट वाला घुटना है इसमें गैप ज़्यादा आ गया। आंटी के घुटनों में कार्टिलेज कह सकते हैं कि खत्म हो गया। उल्टे वाले घुटने में लेफ्ट में गैप ज़्यादा आ गया, राइट में गैप कम है, और ये कार्टिलेज की कमी होने की वजह से जो गैप और फ्लेक्सिबिलिटी वो आपस में मिल चुकी है, और हड्डी से हड्डी टकरा रही है, रगड़ खा रही है। ठीक है। तो ऐसे केस में हमें, जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं, तो इसमें पेशेंट का एज और वेट काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि घुटने वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन ऐसे केस में जो है हमारे पास पेशेंट 40 to 50 डेज में बिल्कुल ठीक हो जाता है। 40 to 50 डेज, मतलब यही आंटी एज उम्र का क्या वो होता है? अगर पेशेंट की एज 40 से कम है तो वो 20 to 30 डेज में ठीक हो सकता है। लेकिन आंटी का जो है वो 50 डेज, मतलब 2 महीने तकरीबन हम लोग वो कर सकते हैं। तो आंटी आपको उल्टे घुटने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना? वाह, जलन। अभी मैं आपको जलन के बारे में बताऊंगा। अभी आंटी के एक घुटने में पेन इतना ज़्यादा है कि ये घुटना मोड़ के ज़मीन पे नहीं बैठ सकती। स्टेयर्स चढ़ने में भी इनको तकलीफ होती है, और जब ये खड़ी होती हैं तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन कुछ एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद, इनकी टांगों में खिंचाव जाना शुरू हो जाता है, जलन हो जाती है और टांगें सुन्न हो जाती है। आंटी ऐसा है? अच्छा, ये आंटी मेरे पास आएंगी और समा के प्लेटफॉर्म से मैं इनका फ्री में इलाज करूंगा इंशाल्लाह। और आंटी को मैं, लेकिन जो भी करना है 25 तारीख तक करना इंशाल्लाह। और आंटी को मैं इस शो में उठक बैठक कराऊंगा, उठक बैठक, ओए जितनी दफा आप बोलेंगे। लेकिन एक शर्त है, आप आंटी के बच्चों की तरह है, फिर आप भी उठक बैठक करेंगे आंटी के साथ, है ना? अब मैं भी करूंगी, ठीक है? हम सब लोग उठक बैठक करेंगे, बचपन याद आ जाएगा अपना। बिल्कुल। स्कूल में कभी किया था उठक बैठक? स्कूल में बहुत किया था, है ना? ओके, डन। तो आंटी तब्रेज़ आपका इलाज करेंगे, और 25 तारीख को मतलब ये तो मैं नहीं कह सकती, ना वो दावा कर रहे हैं ना मैं कर रही हूँ कि 25 को बिल्कुल आप एकदम से यहाँ पे ये करेंगी, लेकिन आप बहुत हद तक बेहतर फील करेंगी। लेकिन 2 महीने तक आपने तब्रेज़ के पास जाना है। और तब्रेज़, लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगी, वो जो बैक पेन होता है ना, शैटिका
तो उसका लोगों को बहुत दर्द होता है। देखिए sciatica के लिए लोग ऑक्यूपेंचर इलाज करवाते हैं, ऑक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, क्या होता है? ये सब इलाज जो है काफ़ी कारआमद है इसके लिए। कुछ पेन किलर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक दर्द है कि अगर ये बढ़ जाए तो ये बाकायदा पेशेंट को स्ट्रेचर पे लाना हो, लेके आना। एग्जैक्टली, वो लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसका भी इलाज मुमकिन है। उसका इलाज मुमकिन है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो जब पेशेंट की वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो उसको फौरी तौर पे सर्जरी रिकमेंड की जाती है कि कहीं उसका हार्ट फेलियर ना हो जाए, उससे पेन बर्दाश्त ऐसा ना हो कि बर्दाश्त ही खत्म हो जाए उसकी। ठीक है। वो सनम आपकी बात करके वो sciatica वेन मैं पेशेंट्स की जो है विद इन 10 मिनट्स निकाल देता हूँ। मतलब मेरे क्लिनिक पे पेशेंट अगर वॉकर में या स्ट्रेचर पे आते हैं तो मैं 10 मिनट्स में उनको उसी वक्त उनके सामने चलवा के भेजता हूँ। और ये आप आजमा सकते हैं किसी पेशेंट को लाके। ग्रेट। और आप यहाँ पर आ जाएं और मैं जल्दी से दो बातें आपसे, आप आ जाएं यहाँ पे तबरेज़, जल्दी से दो बातें पूछूंगी। जैसे आपने मुझे कहा यहाँ जो लड़कियाँ हैं या आंटियाँ हैं, हम सबको घुटनों के दर्द या हड्डियों के दर्द के लिए क्या क्या खाना चाहिए? जल्दी से मुझे 5-6 चीज़ें बता दें। सबसे पहले तो दूध, उसके बाद नारियल पानी, भिंडी का पानी, एलोवेरा जो हम पाए शौक से खाते हैं, उसमें कैल्शियम विटामिन डी है, ये चीज़ें। इसके अलावा खाने का वक्त पे खाना, और इसके अलावा टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पे खाना। हाँ, और इसके अलावा मेन चीज़ है पोस्चर्स। अगर आप में कैल्शियम विटामिन डी पूरा, अगर पोस्चर सही नहीं है तो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ अभी आ रही हैं वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल यूज़ करने से। मोबाइल यूज़ करती है, घंटों मोबाइल में लगी रहती है। तो लड़कों को भी तो होता है ना, लड़कों से ही बात करती है तो लड़कों के भी तो क्या लड़कियों पे आते हैं। एक तो ये लड़कियों पे हिट फौरन करते हैं सारे लोग, तो वो मैसेज करती किसको हैं? लड़कों को ही करती हैं। भाइयों को करती हैं कि भाई देखो उस लड़की से इतनी बात मत करो, भाई देखो ऐसा मत करो, भाई साहब आप खिड़की से देखते हैं मुझे रोज, भाई इस तरह मुझे खिड़की से मत देखा करो। सनम मैं सच बताऊं? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? मेकअप निकाल रही होती है। अच्छा, और मुझे जल्दी से बता दे वो कौन सी चीजें हैं जो हड्डियों को कमजोर करता है, उनको अवॉइड करना चाहिए? हड्डियों को आप उसमें आप ये करें कि आपके जो हड्डियों में भुरभुरापन आ जाता है वो विटामिन डी की कमी से आता है। ठीक है। अपना विटामिन डी कभी ना कम होने दें। अपना हर 6 महीने एक धूप लें, धूप में विटामिन डी है। और आजकल तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस फॉर्म में आए हुए हैं जो जिससे विटामिन डी, जी बिल्कुल फायदेमंद है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपकी हड्डियों में फ्लूइड को पैदा करता है। वैसे मैं खाती हूँ, पता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। वो जूस में तोड़ के पीते हैं। नहीं, मैं वो नहीं खाती, मुझे किसी डॉक्टर ने दिया था, वो 2 लाख समथिंग कुछ था, उसका 4 दवाई मतलब टैबलेट्स का कोर्स था कि वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो किसी स्टोर से, एक बहुत बड़ा स्टोर है वहाँ से मिलता है। वो आपने हर 15 दिन में 1 खानी, तो महीने में 2 महीने में 4, उसके बाद आपने उसको 6-8 महीने साल छोड़ देना है। और मुझे वाकई बहुत फ़र्क पड़ा था। मैंने जब विटामिन डी का फिर टेस्ट कराया था तो मतलब मेरा प्रॉपर था। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में मैं बताऊंगी आपको। वो मैं आपको ला के दिखाऊंगी। बाहर का ब्रांड है तो उसकी ब्रांडिंग करना कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना अली? ठीक है ना? विटामिन डी की दवाई है जर्दी के साथ देसी अंडा विटामिन डी। डन हो गया। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और अब जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ औलाद हो, तो बाकी तो खुदा की ज़ात है, उसी के हाथ में सब कुछ है। बट वही वाली बात है ना कि आप इलाज करो। इलाज तो करना, देखिए हम यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आपकी काफ़ी हद तक कमी को दूर कर देता है। और गंदम उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। लाइक गंदम जो है हमारे यहाँ होता है कि सफ़ेद आटा, जैसे ईसा भाई ने भी कहा सफ़ेद आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको ये शिकायत है, इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो होल जो ग्रेन है इसका, होल गंदम जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद आटा 40 दिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, पूरी गंदम इस्तेमाल करनी है। लाइक रोटी इसकी बनानी है, पराठे इसके बनाने, जो भी है इसको। अच्छा, इसका तरीका क्या, दवा कैसे बनती है? आटा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 40 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है लाजमी। और ये आपने 5 दाने गंदम के लेने हैं। 4 दाने? 5 दाने। क्लोज बनाइएगा थोड़ा सा, उस कैमरा में दिखाइएगा। 5 दाने। और ये 5 ही दाने हमने लिए कलौंजी के, इसे कि बहुत थोड़ी सी मिकदार लेंगे, रोज़ाना खाना होता है। और 5 दाने लेंगे इलायची के, छोटी इलायची।
5 दाने आपने लिए गंदम के, 5 दाने आपने कलौंजी, 5 दाने आपने इलायची, और जो जायफल है इसका पाउडर बना के बिल्कुल जरा सा चुटकी से भी कम जो है यहाँ पे इसमें डाल के 5 का बस एक मिकदार रखिए, 5 रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि रोज़ाना सुबह वही वाली बात है, नहार मुँह खाना है। ठीक है, इसको नहार मुँह खाना है, आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है जायफल मिला के, और दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। तकरीबन 3 महीने ये मेल एंड फीमेल दोनों खाएंगे, दोनों को खाना है। और साथ में जो गंदम है, जैसे रोटी हर घर में बनती है, लेकिन उसके लिए अपने पूरी गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, मतलब छना हुआ आटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसे कि सबसे पहले जो चीज़ दी जाती है वो विटामिन ई होता है, और बॉडी के अंदर विटामिन ई कम होता है तो फिर इनफर्टिलिटी जो है वो पैदा होती है। और ये आपने कितने दिन खाना है? खाते रहना है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर टेस्ट करवाएं किसी ने, रिपोर्ट्स आ गई हैं और पता चलता है कि यार बीवी में थोड़ा सा मसला है या शौहर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी दोनों को खाना है या फिर एक को खाना है? देखिए, ये ऐसी कोई दवा नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हाँ बिल्कुल, जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें कम हो जाती हैं बॉडी के अंदर, लाइक विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो अल्लाह चाहे तो वो इससे ही शिफा अता कर देता है, लेकिन साथ में आपने अपना इलाज ज़रूर करवाना है। किसी की टेस्ट जो ट्यूब होती है वो ब्लॉक होती है, किसी की PCOS का मसला होता है, किसी के मेल का मसला होता है, तो इलाज ज़रूरी है। ओके, उसके साथ साथ आप दोनों ने खाना है। थैंक यू। इस पे तो आपको बहुत दुआएं मिलने वाली हैं ऑनेस्टली। जी डॉक्टर खुर्रम, मैं एक हमारी खातून बैठी है मिस फरीदा, उनका मैं अब जल्दी मिस फरीदा आ जाएं जल्दी से। उनका मैं अभी हमने पूरा एक मिक्सचर मैंने बनाया जिसके अंदर आप देखें ये बीज वैक्स है, ज़ाफ़रान है, गंदम। आप बैठिए वहाँ कुर्सी पे बैठिए। मैं उठ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। आप वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे। अच्छा ओके। हाँ अच्छा, और उसमें गंदम का आटा है, ठीक है, गंदम के दाने हैं, और इसके साथ है बहुत सारा विटामिन ई और बीज वैक्स, ठीक है। अब ये एक लगा के ये क्रीम उनके चेहरे पे मैं अभी आपके सामने बोटॉक्स और फिलर्स करूंगा। खुर्रम की एक बात अच्छी है, दुनिया की हर जहान, दुनिया तरीन के जान की हर चीज इसके क्रीम में मौजूद होती है ना। ये देखिए जबरदस्त डिफरेंट क्रीम्स आता है, कभी कोई पिंक होती है, कभी कोई पर्पल होती है, कभी कोई वो होती है। अब आज ये येलो है, गंदम वाली है, गंदम वाली है। अच्छा, और दूसरा जो है जबरदस्त, अच्छा दूसरी चीज ये है कॉटन। मैं कॉटन देख लूं, कॉटन रखी है यहाँ पे। कॉटन चाहिए आपको? कॉटन, बिल्कुल कॉटन विल्सन लेकर आओ। अच्छा, और मैं मेरी उंगलियां है ना कॉटन से भी सॉफ्ट है, आप बताएं क्या? आ जाएं। अच्छा, आंटी के लिए मैं देखो जब तक सबरेज तो इलाज कर रहे हैं, मैं आंटी के लिए भाई एक बड़ी ज़बरदस्त सी विटामिन है सरस घाच, जिससे आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है, ये खाएंगी, और विटामिन ई की कैप्सूल खाएंगी। अच्छा, और ये तेल आप गर्म करके इस लोशन के साथ मालिश करिएगा, ये दोनों, जी हाँ। और ये देखिएगा आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आंटी के लिए, आपकी सारी चीज़ें। कॉटन, मैं हूँ ना कॉटन, बताओ क्या करना है? बस अब आके सबसे पहले ब्लड तो नहीं निकलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर टिश्यू दे दें, अगर कॉटन नहीं है तो टिश्यू दे दें। जी। अच्छा, इनका कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोटॉक्स देखिए, इनकी एक तो जरा जो थोड़ी सी ये जो है फ्रोइंग आती है, और क्रो फीट हैं, और माथे पे लाइंस आती हैं, और थोड़ा सा ये फिलर्स हैं, ठीक है। उनके से स्किन इनकी बड़ी जो सैग कर गई है उसको बड़ा सॉफ्ट करेगा, और इनके अभी जो लाइन, ये देखिए लाइन लाइट सी आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए मुझे आ रही हैं। नहीं, आपकी फिट है ये तो देखो, इतना तो देखो, तो मैं भी लगवा लूं। वरना मैं एक बात बताऊं कि अगर आपका इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल आर्टिफिशियल लगे। हाँ, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप इस मसल्स को एक हद तक करते हैं ना, बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा करा लेते हैं कि आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं आते। एक्सप्रेशंस के लिए थोड़ी तो लाइंस नेचुरली है, ठीक है। आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इससे बिल्कुल सॉफ्ट होगा, और ये मैं उनके यहाँ पे, अच्छा बोटॉक्स करते हैं इस एरिया में आमतौर पे, ठीक है। ये बोटॉक्स है आपका एरिया, और फिलर्स होते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। फिलर्स आपको आज तक फिलर और बोटॉक्स में फर्क मैं बताता हूँ आपको। देखिए बोटॉक्स जो है, फिलर जो है वो आपको आपकी स्किन को वो कर देता है, उभारता है, और बोटॉक्स है वो फ्लैट करता है, आयरन करता है आपको इस तरीके, ठीक है। बोटॉक्स आपको फ्लैट करता है, और फिलर जो होता है, जो खड्डे हो रहे होते हैं उसको भरता है, ठीक है। समझ गई मैं, ठीक है। जैसे होंठों पे भी हम लोग फिलर करते हैं पाउटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए, ये बोटॉक्स है। 25 को देखिएगा आप मेरा पाउट, नहीं, जरूरत नहीं है।
अच्छा ये देखिए ऐसे मैं शो करूंगे। ये किसको तुम ये देखिए इनका, ये देखिए बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कुछ भी नहीं पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। हमने लगाया और ये आराम से, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मसल्स कौन सी जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स जो है बड़ा है उसको आराम से आप पूरी ग़िज़ा देते हैं। मेरी बहन पूरा पाकिस्तान ये लगवा रहा है, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स। ये देखिए बिल्कुल ये और मेरा बच्चा, ये देखिए अब ये पूरा उनके ये जाके ये पूरी स्किन के अंदर ये पूरा एक पूरा इसको कुशन वो देगा। करें वो जो वो करते ना गुस्से में फ्राउन करते, ये जरा गुस्सा, हाँ ऐसे बिल्कुल ये गुस्सा करें, ये देखिए ये इधर और थोड़ा करिएगा, ये देखिए ये जो लाइंस आ रही हैं इस पे भी हम करेंगे। ऐसे यहाँ पे इतनी नहीं आ रही तो अगर हम ना लगाएं ये अच्छा है, तो स्किन अच्छा है, ओके, पूरा बैलेंस होने के लिए। सॉरी बॉस मुझे पता नहीं था। बिल्कुल सही है, ये देखिए अल्लाह रहम। नहीं ब्रूजेस पड़ सकते हैं, ब्रूजेस बहुत कम चांस है, बर्फ लगा लें, आइसिंग कर लें, आइसिंग कर लें, कॉटन से आप थोड़ी देर करेंगे। बेटा खूबसूरत तो होना इतना आसान नहीं है। ये जो आप लोग हम एक्ट्रेसेस पे बात करती है ना, ये तो ये लगवाती है वो लगवाती है, अब लगवाओ तो पता चले। अच्छा, इससे आपका जो नेचुरली आपका जो कॉम्प्लेक्शन भी होता है, बहुत सारा तो एक एजिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा टेंशन होता है, उससे जो डाउन हो रहा होता है तो उससे आपका तेजी के साथ ये ग्लो भी करता चला जाता है। अली क्या बोला आपने? ओके ओके ओके, बहुत टाइम है। ये देखिए अब मैं इनके एक बस अब ये बोटॉक्स तकरीबन कंप्लीट है, अब मैं इनके फिलर्स, ये बोटॉक्स से हल्की सी टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग नहीं होती, दर्द होता है। टिंगलिंग टिंगलिंग टिंगलिंग, दर्द ऐसे नहीं होता, ये बड़ा रिलैक्स होता है। देखो कितना रिलैक्स हो गई, ये बेचारी की चीखें निकल आई हैं। इतना तो ये हटा देते हैं, बस थोड़ा सा कॉटन पकड़ लें आप। मैं कर लूं पुश? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नोज पिन अच्छी है, मुझे दे जाएं। तोहफा ले। अच्छा नोज पिन पे तो मेरी फौरन नजर जाती है, किसी की अच्छी नोज पिन देख लूं ना, मुझे नोज पिन चाहिए, नहीं तो दो हैं। अच्छा बाय द वे लोग मुझसे कहते हैं कि जी आपकी नोज पिन आपने क्या डबल पियर्सिंग कराई हुई है या एक ही नोज पिन को ऐसे पहना हुआ है, तो ज़रा मेरा भी क्लोज ही बना दें, मैं भी ज़रा बेचूं। अल्लाह करे मेरी। हाँ हाँ नजर आ रही है, आ रही नजर, मॉनिटर देखो। आपकी नोज पिन मुझे दे देना मम्मी। मेरी 2 पियर्सिंग है, मतलब 2 डॉट्स, मतलब अच्छा, वो अलग से वो डबल किया होगा, तो डबल किया हुआ है, तो मैंने 2 छोटे छोटे डॉट्स पहने हुए हैं, नजर आ रही है जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ रहेगा, बिल्कुल हाथ नीचे करना। आपने कहा स्टिल हो जाए, जब आप बर्फ पानी खेल रहे ना, पानी बोल दिए क्या है ना, बर्फ पानी खेलते थे ना बचपन में, बर्फ स्टॉप हो जाते थे, पानी फिर नॉर्मल हो जाते थे। अच्छा ये देखिए ये आपके फिलर्स होते हैं, वो फिलर था नहीं वो बोटॉक्स था। ओह सॉरी सॉरी, बोटॉक्स था ये है। अगर कभी आप भूल जाएं बोटॉक्स को फिलर लगा दें, फिलर को बोटॉक्स लगा दें, ऐसा नहीं होता, ये बड़ी क्योंकि दोनों इंजेक्शन सेम थी। नहीं इस पे आप ये देखिए कवर्स ये लिखे हुए पूरे। अच्छा सॉरी, गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं, हमसे कितनी गलतियां होती हैं। नहीं नहीं देखिए इसमें बोटॉक्स अलग लिखे। आंटी चश्मा पहनूं, आजकल ना हर किसी के चश्मे पे मेरी बड़ी नजर है। अच्छा लग रहा है, 5 मिनट पहन लूं? पहन लो। डॉक्टर लग रही हूँ ना मैं भी, कुछ दिन बाद 25 तारीख के बाद डॉक्टर लग जाऊंगी, क्लिनिक। अच्छा देखिए ये उनका पूरा सा नाम भी देखें, अली बहुत कमाएंगे कसम से। अच्छा। है ना, का नाम, हाँ नाम क्या रखेंगे क्लिनिक का? हर्बल लाइफ। हंसे देखें, और इससे फौरन फर्क पड़ता है, आप बहुत अच्छा फील करेंगी, ये मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, अगर हल्का सा नील या कुछ पड़ जाए तो बर्फ लगा दीजिएगा एंड यू विल बी फाइन। नहीं पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन कभी भी आपको कोई बोले ना कि आंखों के नीचे ये लगाएं, तो कभी ना लगवाइएगा, ब्रूजेस पड़ जाते, कुछ नहीं कराते ना। दही और अपनी चीजें घर में लगाएं, उससे अच्छा फेशियल कोई नहीं हो सकता। हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। टोटकों से मुराद जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दरपेश मसाइल का वो हल है जो बरसों से रिवायती तौर पर अपनाए जाते हैं और उनसे फायदा भी होता है।
टोटके खूबसूरती अपनाने के लिए भी होते हैं और सेहत के मसाइल से जान छुड़ाने के लिए भी। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आजमूदा जादुई टोटके। जी हाँ, ऐसे जादुई टोटके जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना ही देखे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो जादुई टोटके हैं कौन से, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप लोग दोनों? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, सबने मल्टी कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं, फ्रेश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, फ्रेश रहना और इस तरह से मल्टी कलर के ड्रेस पहनना और फिर यहाँ पर आना। तो इस तरह से क्योंकि अच्छा दिखना, प्यारा दिखना, या आप थोड़ा सा भी तैयार होते हैं, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं लेकिन कुछ तैयार होते हैं, तो आपकी पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा, और आप अपने आप को सेहतमंद भी फील करते हैं। इस तरह से हम आपके पास बहुत सारे टोटके लेके आते हैं, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारी वेजिटेबल, बहुत सारे हर्ब्स, जिससे हम आपको फ़ायदे बताते हैं। वो फ़ायदे जो आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका पैसा खर्च ना हो, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपर्ट जो यहाँ मुझे देख रहे हैं, मैं इनको बुला लूँ, ज़्यादा तालियां बजाएं ना, बुलाओ नहीं बुलाओ। डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, तबरेज, डॉक्टर तबरेज, कैसे हैं आप लोग सब? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम मेकअप रूम में बड़ा डिस्कस कर रहे थे, मुझे डॉक्टर ईसा कह रहे थे मैं आज ये बताऊंगा, तो इतना अच्छा लगता है कि किसी भी फ्रूट की हम जब रेमेडी आपसे शेयर कर रहे होते हैं, इलाज शेयर कर रहे होते हैं, तो सब में एक इतना जज्बा होता है कि मैं ये आगे बढ़ के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होता है, आप लोग को फ़ायदा होता है। और जो मैंने कहा था बताने का, वो बेसिकली रेसिपी की बात नहीं हो रही थी, रेसिपी तो सारे अच्छी बताएंगे इंशाल्लाह। बेसिकली हम बहुत कम जानते हैं कि इसका जिक्र कुरान में क्यों है और कहाँ है, तो इसको क्या कहा जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, इवन फरिश्ते भी नहीं जा सकते। तो वहाँ ये पौधा बेरी का था जिसे सदरतुल मुंतका कहा जाता है। अच्छा, इसके बेनिफिट जो है वो तो खैर बताएंगे, लेकिन इसके रूहानी बेनिफिट भी हैं। मिसाल के तौर पर हमें वैसे तो वहम होता है ज़्यादातर के जादू हो गया है, लेकिन अगर पानी में 7 पत्ते डालकर और इस पानी से नहाया जाए तो वो जादू टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी बताई, और ये भी बहुत अच्छा कहा कि हमारे यहाँ बिल्किस हर 99% लोग बोलता है मुझ पे जादू हो गया, ज़रा नज़ला हो गया तो जादू हो गया, चलते चलते गिर गया तो जादू हो गया। बिल्कुल जादू होता है। अगर आपको वहम आता है तो आपने बहुत अच्छी एक तरीका बताया। आप बेरी के आप ग्रीन पत्ते ले लें, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो हमारी रेमेडी से इसका ताल्लुक नहीं है। ग्रीन पत्ते को आप पीस लें, पीसना ज़रूरी है पत्थर के किसी सिलबट्टे से। अच्छा, इसको आप पीस के थोड़ा सा खा लें, बाकी पानी में डाल के इससे नहा लें। आपको अंदरूनी कोई भी आपको जादू या आपका वहम है वो दूर हो जाएगा, और बैरूनी है वो भी दूर हो जाएगा। ये भी एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जादू हम मुसलमान इस ईमान रखते हैं, इस पर होता है, लेकिन क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसका तोड़ अल्लाह ने रखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिनों में से अल्लाह ने ये मखलूक भी, क्योंकि 2 मखलूक है जिनसे पूछा जाएगा, जिनो इंस हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, जो परहेजगार जिन हैं उनका ठिकाना बेरी होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो अच्छे जिन होते हैं, वो बेरी में रहते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन एक ठिकाना ये, एक ऊँटों की बाढ़, जहाँ ऊँट ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो हर जगह होंगे, यहाँ भी होंगे, हमारी सूरत में भी होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर ईसा भी हो सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बात सुनिए, जिन्नात जो होते हैं ना हंसमुख तो होते ही नहीं है, वो बड़े सड़िल होते हैं। नहीं, तो मैं तो बड़ा हंसती हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी नॉलेज, लेकिन वो इतनी गुफ्तगू नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, सेट पे आओ रानियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। आज आप कौन सी रेमेडी बताने वाली है मिस सनम? यार, आज आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि कल मैंने दही खाया, दही के ऊपर मैंने मछली खाई, उसके बाद मैंने कोई जूस भी पी लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी खा लिया, मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया खाने के बीच में। तो आप सोच सकते, दूध भी पिया रात को, सुबह अंजीर भी खाया, तो आप सोच सकते हैं मैंने ब्रेक नहीं लिया था। मेरा ख्याल है अब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पर आने के लिए। ओके,
आई होप यू गॉट इट। बहुत अच्छा ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना ये खाने के बाद? और क्या लग रही है, क्या बुरी लग रही है, बीमार लग रही है तुम्हें? तबीयत का मतलब पेट से होता है, पेट खराब होता है कभी-कभार। सही है ना, माशाल्लाह भी ठीक है। तो हम एक ग्लास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो बोल रही हूँ, यही तो पूछ रही हूँ, तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है, ये तो कह रही हूँ। बेर खिला के सही कर देंगे। अभी हम बता रहे थे कि नाश्ता, जो बुजुर्गों ने बोला था कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह और लंच करें आप वजीरों की तरह और रात का खाना खाएं फकीरों की तरह। ये बात अगर कहे गए तो इसमें बड़ा राज होगा। अपनी खुराक को इस तरह रखें, ठीक है, और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। यस, खुली रखें, खुली सोच। हाँ, सबको तनकीद करें। दिल बड़ा रखें, दिमाग बड़ा रखें, खुली सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, आंखें खुली रखें, मुंह बंद रखें। नहीं, मैं कहती हूँ मुंह भी खुला रखे, जहाँ सच बोलना वहाँ पे सच बोले, वहाँ पे चुप ना बैठे, और कान बंद रखे, कोई बुरी बात ना सुने, अच्छी बात सुने, है ना? बिल्कुल सही। मैंने ये कहा, कान बंद रखें, आंखें बंद रखें, आंखें खुली रखें, बेर खाते ज्यादा सुने, अच्छी बात। हाँ, मैं कल पूछी थी ये बैर होता है बेर होता है? बेर होता है, सीख कर आई। बेर लेना, हाँ, बैर ना ले, बेर ले। आज आप बेर खरीदिएगा और बताएंगे हम, और मेरे सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सबका नाम आपको पता है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन एक इंसान के लिए ना लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, तबरेज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कसम से। मैं जहाँ जा रही हूँ वो सर तबरेज़ का नंबर दे, मैंने कहा तबरेज़ का, अच्छा मैंने टीम से लिया, मैंने कहा सर तबरेज़ का नंबर तो दे, मैं आगे फॉरवर्ड करूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे इलाज का बताया, मैंने कहा मेरा अभी घुटना या कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई तो मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन लोग बात करते हैं। और आज हम बेर पे जो है वो टोटका कर रहे हैं। बेर एक वो फ्रूट है, फ्रूट ही है ना बेर, तो जो बहुत सस्ता है और उसके बहुत फायदे हैं। इसके जो क्या होती है, छिलके, गुदा, गुठली, पत्ते और वो भी राख। हाँ, इसकी राख बहुत जरूरी है, लेकिन बेर की राख कैसे बनेगी वो मुझे समझ में नहीं आता। जब आपका किसी के साथ बैर हो जाए उसकी राख तो बन जाती है, लेकिन बेर की राख कैसे बनती है ये मुझे नहीं पता, है ना? एक ऐसा मर्ज जिसे कहते हैं पाइल्स, उर्दू में उसे कहते हैं बवासीर, उसमें हेमोराइड्स या फिशर तो हो जाता है, तो वो बहुत तकलीफ दा होते हैं। ख़वातीन बाज़ औक़ात जब कॉन्स्टिपेशन हो या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो तो किसी से वो ज़िक्र भी नहीं करती हैं, और फिर आगे जाके मुश्किल में पड़ जाती है। ख़ासकर प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये ह्यूमराइड्स का मसला हो जाता है। तो मैं आपको कोई भी मस्सा, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़ख़म के साथ है, आसान अल्फाज में बता रही हूँ, तो उसको सही करने के लिए जो है वो जो ये बेर जो है वो बहुत ज़्यादा, बेर के पत्ते से एक क्रीम बनती है, वो बनाना मैं आपको बता रही हूँ। वो और बहुत आसान है। आपने क्या करना है, बेर के ताज़ा पत्ते लेने, बेर के ताज़ा पत्ते लेकर, ये मेरे पास सूखे हुए पत्ते रखे हुए, लेकिन आपने बेर के ताज़ा पत्ते लेने, और बेर में होते कांटे, तो आपने कांटे जो है उसके थॉर्न जो है वो हटा देने। हटाने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है कि इसमें कैस्टर ऑयल हम वज़न मिलाकर ब्लेंड कर लेना है, आपकी क्रीम तैयार हो गई। आप इसका इस्तेमाल कीजिए बैरूनी तौर पर, और अंदरूनी इलाज कराइए बैरूनी तौर पर, इसका जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी दवा बन जाती है। मैं इसको पीस लेती हूँ यहाँ पर, वो दे दो ना, उसको पीस लेती हूँ, बेर के पत्ते पीस लेती हूँ ना। सिर्फ दो ही चीज़ें मिलानी है? सिर्फ दो चीज़ें और कुछ भी नहीं, कैस्टर ऑयल है और बेरी के पत्ते। अगर ये ताज़े मिल जाएं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। अच्छा, जिनके बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं ये वहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन के साथ हो तो ये दर्द को खींचने में आपकी मदद करता है, ठीक है। बेरी के पत्ते पीस कर, और अगर आपको देखिए हर जगह बेरी के पत्ते नहीं मिलते, सूखे हुए मिलते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद पानी में भिगो देना है, इतना कि वो पानी पी लें, बस। इसकी फाइन सी क्रीम बना लेनी जी, पूरी फाइन सी क्रीम बना लेनी जी जी बिल्कुल, ये क्रीम बन गई, ठीक है। ये देखिए सारे पत्ते पिस गए, और जो है इसमें मैं कैस्टर ऑयल मिला लूँगी तो आपकी क्रीम बन गई। आप जब वॉशरूम में जाएं तो 2 से 3 दफ़ा दिन में ये क्रीम लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और तकलीफ़ जो बहुत ज़्यादा बुरी तकलीफ़ होती है उससे आपको निजात दिलाने में मदद करता है। अपनी अद्वियात दूसरी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये कैस्टर ऑयल इसमें गया,
और ये दोनों हम वज़न, और आपकी क्रीम बन गई। मैंने बताया कि अब मैंने यहाँ सूखे पत्ते इस्तेमाल किए, आपने सूखे हुए पत्ते इस्तेमाल नहीं करने, इसको गीले करके करना है और क्रीम बनाना है, क्योंकि जो ताज़ा पत्ते होते हैं उसकी जो लेस होती है वो भी आपके काम आती है, ठीक है। और ये, और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं, ज़ख़म वगैरह हो रहे हैं, तो उस पर भी आप लेप कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राई स्किन पे हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर भी इसका लेप कर सकते हैं। ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान और बहुत अच्छी और बहुत बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है। तकरीबन फिर ईसा भाई मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, तकरीबन 10 साल से मैं बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये है। अच्छा, अगर कोई और बताना चाहे बता दे, नहीं तो उम्मे राहिल अगर तुम बताना चाहो बेटा। अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। अच्छा, बात कर रहे हैं जैसे बेर की, लेकिन मैं बताऊंगी आपको बेर के छिलके से वज़न कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्किस एक प्याली दीजिए। सबसे पहले हमने बेर के जो छिलके हैं उसको जला लेना है, जला के। अच्छा, यहाँ पे मैंने कम जलाए इसलिए कि वरना बहुत धुआं हो रहा था। यानी कि छिलके उतार के जमा कर लें, बेर खा लें। हाँ, बेर खा ले, खांसी भी नहीं होगी आपको। इस तरह से आपने छिलका उतारा और छिलका जला लिया। अच्छा, अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि शहद लेना है। शहद तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है आप हनी शहद ले लीजिए। इसमें आपने बेर के जो छिलके लिए हैं इसको बिल्कुल तकरीबन पाउडर बना के, एक बड़ा चम्मच, खाने का जो चमचा है बड़ा, वो डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने पाउडर बना के रखा है अलसी, अजवाइन, मेथी दाना। इन तीनों को आपने मिक्स करके इसका पाउडर बनाया और ये तकरीबन एक बड़ा खाने का चमचा डाल दिया। ये आपका इस तरह का बन जाएगा माजून। इसको जो है आपने सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद आधी आधी चाय की चमची खाना है। तो इससे जो है इंतहाई तेज़ी के साथ जो है आपका वेट जो है कम होता है, जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है ये उसको निकालता है। बस शर्त ये है कि जो बेर का छिलका है उसको प्रॉपर जला के उसकी बिल्कुल राख बना लें और फिर इसके अंदर शामिल करें। पहले इसको सुखा लें फिर आप जला लें, या आराम से। गीला तो बड़े आराम से जल जाता है, ड्राई तवे पे वो राख भी बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। जैसे भी यहाँ पे था, लेकिन धुआं बहुत हो रहा था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो उसको बिल्कुल राख बना के बाकी अलसी, अजवाइन और मेथी दाना, ये तीनों चीज़ें मिला के आपने शहद के साथ ये माजून बन जाएगा। और मिकदार इसकी बढ़ानी नहीं है वरना फिर पेट ख़राब हो जाएगा आपका। सिर्फ आधा चाय का चमचा दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है। सही, ज़बरदस्त। आप बताएं। मैं सारे फल शौक से खाता हूँ। ये मैं राज की बात बता रहा हूँ, पर्सनल अपनी बात, जो सिर्फ मेरी बेगम को पता है। वो जब भी फ्रूट खरीदने जाते हैं तो मैं बेर नहीं खरीदता। तो अक्सर मुझे कहती हैं, भाई बेर तुम घर में लाती हो तो तुम बहुत शौक से खाते हो, खरीदते नहीं हो। मैंने कहा इससे मेरी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। 3री क्लास में थे हम, छुट्टी के बाद बेर जाकर तोड़ते थे किसी की फसल से। एक दिन हम पकड़ाई में आ गए, जो बाबा ने धुलाई की, जब भी बेर देखता हूँ वो याद आता है, मैं खरीदता ही नहीं। इसलिए नहीं खाते, धुलाई याद आ जाती है आपको। आज आप धुलाई वाला सब टाइम नहीं, अपनी चीजें रिकॉल होती है बचपन में। हाँ, नहीं बिल्कुल। स्कूल में जब जाते थे तो बीमारी की धुलाई वाला कोई टोटका। अच्छा, उस जमाने में ये था कि वो बागात भी आम थे और बेर की जो झाड़ी होती है वो बहुत जगह लगी हुआ करती है। छोटे वाले ऐसा था कि जंगल जलेबी और बेर साथ लगे हुए। तो मुझे कहते थे कि तुम चढ़ के, तो एक दफा क्या हुआ, शहद की मक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मेरी शामत आ गई, मैं चढ़ गई, मक्खियों ने जो मुझ पे हमला किया, मेरी एक आंख चाइना की, एक जापान की, मुंह पता नहीं किसका, इतने मुझे काटा, मुझे बुखार हो गया। अच्छा, कॉल आ गई, चले। मक्खियों को पहली दफा गुड़ नजर आया। अब किसकी बारी? अब ईसा भाई आप हमें क्या बताएंगे? अच्छा जी, जब ब्रेक हो तो मुझे इशारा कर दीजिए। बेर खाने के बाद जो आप ये गुठली फेंक देते हैं तो इसको आप जमा कर लें। अच्छा, कौन सा वाला बेर? एक होता है रेड वाला, एक होता है ड्राई वाला बेर, एक होता है ये बड़ा वाला बेर। कोई भी बेर आपके पास अवेलेबल है। बेर की कितनी इकसाम होती है? बड़ा है, एक इकसाम इसकी और भी आती है जो यहाँ शायद पैदा नहीं होती, वो काला बेर होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। और खैर, बेर कोई भी हो, उसकी आप गुठलियाँ जो आप फेंक देते हैं उसको आप जमा कर लें और धूप में डाल दें ताकि सूख जाएं और इसका पाउडर बना लें। ये गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, ये साथ में हमने पाउडर रखा हुआ है। अच्छा, ये अक्सर वो जो माएँ परेशान होती हैं कि बच्चा भाई 1.5 साल का हो गया, 1.25 साल का, छोटा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो आपने करना इतना है कि थोड़ा सा पानी लेना है और इसके अंदर आपने गुठलियों का पाउडर 2 चम्मच डालने हैं। ये किस चीज के लिए बता रहे हैं वो भी साथ बता ये जो बच्चे मैंने बताया था, जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। सुना नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा सुन ले बेटा। माफ तो हाँ, माफी दे दे यार, मैंने सुना। अच्छा मेरा अच्छा भाई हो गया, अल्लाह की कसम मैं बता चुका हूँ। मतलब कोई और भी हो सकता है, किसी ने अभी स्विच किया हो समा टीवी। सही बात है।
अच्छा अब देखे ना इधर मैं पका कैसे रहा हूँ। हाँ मैं देख रही हूँ ना टीवी पे फिर सही मजा आता है अच्छा टीवी पे देखने में। इसको हल्की आंच पे पकाएं, हमने कुछ नहीं किया। 2 टेबल स्पून हमने गुठली का पाउडर लिया और पानी लिया, हल्की सी आंच में हम इसको पका रहे हैं। पकाने के बाद ये थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बन जाएगा, फिर ठंडा होने दें। बच्चे की पाँव के ऊपर और पाँव के नीचे इसका लेप लगा दें। लेप लगाकर आधा पौना घंटा उसे खेलने दें, जो भी कर रहा है वो करने दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें, रोज़ाना की बेसिस पे करें। अल्लाह ताला ने चाहा 15 से 20 दिन के बाद ये बच्चा आपका चलने लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा टोटका। और इसके साथ एक चीज़, और अगर कुछ और दिन खिलाते रहे तो फिर ऑफिस भी जाएगा। पानी देना पानी। ओके, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। शुक्र किसी मेरे जोक पे हंसे तो सही। और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शेफरा हमें क्या बताएंगी, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमें क्या बताएंगे। माय फेवरेट डॉक्टर। सीरियसली आप मुझे बहुत पसंद है, ऑनेस्टली। और आज आप डाउन है, वाई डाउन? नहीं, हाँ आज मेरा भाई डाउन है, मैं बता रही हूँ। नींद रात की बारिश। ओके, और फिर तबरेज असल बात बाद में बताते हैं, ठीक है ना। सारी रात तो सुन लिया, अब आगे असल बात, ठीक है। सारे सीक्रेट बताएंगे आज, और फिर ये खुद बताएंगे कि किसने सही इनको गेस किया, किसने सही जज किया इनको। और फिर हमारे साथ तबरेज भी हैं, वो हमें क्या बताएंगे, सब लोग हमें और मजीद क्या बताएंगे, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। टोटकों से मुराद जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में दरपेश मसाइल का वो हल है जो बरसों से रिवायती तौर पर अपनाए जाते हैं और उनसे फायदा भी होता है। टोटके खूबसूरती अपनाने के लिए भी होते हैं और सेहत के मसाइल से जान छुड़ाने के लिए भी। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आजमूदा जादुई टोटके। जी हाँ, ऐसे जादुई टोटके जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना ही देखे होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं वो जादुई टोटके हैं कौन से, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। आ चुके हैं नाजरीन, और अब हम वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर खुर्रम मुशीर को क्या हुआ है। ठीक है, सब बारी बारी बताएंगे, आप चुप बैठेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताएंगे, फिर देखते कौन सही बता रहा है। मेरे अलावा किसी की बात होती नहीं है। ओके, पहले उमेर आहिल ने क्या पहले वो बताएंगे। अच्छा। पहले उमेर आहिल बारी ऐसे, इसलिए कि 3 दफा मतलब सनम ने शो स्टार्ट नहीं किया तो खुर्रम को मजा नहीं आया। ओके, ये सही। अब आप बताएं। मैंने वक्त पे भी बोल दिया था वही वाली बात, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती। ऐसा क्या? वो नहीं, वो बड़ा खतरनाक है। पिटाई वाली बात बोली। अच्छा, पिटाई हुई है घर पे रात को। अच्छा ओके, ठीक है। आप बताएं तबरेज। मैं शायद सही बताऊं क्योंकि जिधर इनका क्लिनिक है उधर ही मेरा घर है। मेरा ख्याल है कल आपको आवाजें आ रही थी, पिटाई हो रही थी जब इसकी। मैं और तबरेज एक ही पेज पर। मेरा ख्याल है कल इन्होंने जिम में एक्सरसाइज ज्यादा की। ओके, ये बिल्कुल सही है, वैसे ये बिल्कुल सही है, कल बहुत ज्यादा की है। तो क्या पागल हो गए थे कल? एक ही कभी दिन में कभी पतला शौक होना होता था। है भाई, कभी 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 शौक कैसा जुनून कि चढ़ता है आज ना, सब कुछ करना बस आज पतला हो जाना है। सैटरडे को टाइम नहीं है, आज कर लो। हाँ, कभी कभी होता है ना। अच्छा, लेकिन रीजन और आप बताएं, आप तो बड़े श्योर हैं, आप मैं बताएं। इसलिए श्योर हूँ कि खुर्रम ने सुबह मुझे फ़ोन किया था, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि रात को हुई थी बारिश। जी, इनकी माशाल्लाह बकरी है जिनकी ये देखभाल बहुत करते हैं। अब बकरी रह गई बारिश में, सुबह उठे बकरी ने कहा आज तो मैं दूध दे रही हूँ, कमबख्त तू तो सोया हीटर में, मैं थी सर्दी में। दूध लाया नहीं है। अब मुझे फोन लाया कह रहे कि कोई टोटका बता दे कि दूध दे दे। मैंने कहा कैसे दे सकती है यार, तुम उसके साथ जाती करते। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है मुझे सही पता है। अच्छा, मुझे लगता है मुझे सही पता है। क्या पता बहुत है? अच्छा दोस्त है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है माशाल्लाह, इतने पेशेंट होते हैं। हाँ बोल लो, किसी एक बात में हाँ बोल लो। सनम ये है ना, अच्छा, काम का बहुत बर्डन ज्यादा है, और सुबह फिर उठना तो वो सही से नींद पूरी नहीं हुई और बारिश का अच्छा। मौसम था, नींद अच्छी और आती मुझे है। ये लगता है कि ऐसा ही कि मैं वो शो कर रही थी, हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी है उस पर,
मुझे लगता है कि किसी ने ना इसको या तो किसी शख्स पे इसने बड़ा ट्रस्ट किया या कुछ हुआ है, और किसी ने ना इसका ट्रस्ट को इसका मान तोड़ा है, किसी ने इसको थोड़ा सा मतलब ये हर्ट हुआ है किसी से। नहीं बताऊंगा। काम का बर्डन ज्यादा है। नहीं अच्छा देखो पहले आप तो बड़ी अच्छी टिप तो पहले सुन लो, है ना? टिप बड़ी जबरदस्त, बड़ी अच्छी सी टिप। जिस बात में बंदा खामोश हो जाए मतलब वही सच होती है। हाँ ही समझे आप। खुरम रुक जाओ जी, ये पका हुआ है। अच्छा नहीं अच्छा सिर्फ बताना है। अच्छा आप बताओ सिर्फ बताना है। अच्छा ये हम ले रहे हैं जो खुदा न खास्ता गिर कर या एक्सीडेंट होकर आपकी हड्डी टूट जाती है, चाहे वो हाथ की हो टांग की हो, तो आप उसको जुड़वाते हैं, डॉक्टर प्लास्टर लगाता है और कहता है अब 2-3 महीने आराम करें। बिल्कुल करें, लेकिन ये करके देख लें, आपने यही गुठली का पाउडर लेना है, पानी के अंदर इसका पेस्ट बनाना है और जो हिस्सा टूटा हुआ है उसके ऊपर इसका लेप लगाकर आप कपड़ा बांध दें। अल्लाह ताला के हुक्म से ये 15-20 दिन में जुड़ जाता है। जाकर एक्सरे कराएं और घूमे रहें। हाँ ये सही है। अच्छा जी हाँ ये सही है। जी सर। अच्छा एक बड़ा अच्छा सा मैं एक ऑयल भी बता रहा हूँ, बालों की ग्रोथ तो आपको बताते हैं। अक्सर ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता, वो बाल उनके झड़ते हैं और उनको बड़ी खारिश होती है, तो अंदर क्या स्टोरी हो रही है वो बड़ा अक्सर लोगों को पता नहीं होता। ये बड़ी कॉमन एक कंडीशन है और अक्सर लड़कियों के भी आपको लगता है कि फिर आपको पूरे सर के बाल साफ करवाने पड़ते हैं, अक्सर लड़कों के भी होते हैं। ये देखिए ये बड़ा कॉमन है, अगर आपके बहुत अरसे तक आप केयर नहीं करें, खुश्की अंदर जमी रहे, ठीक है, खुश्की जो सेबरिक डर्मेटाइटिस छील के निकालते हैं, या अगर आपकी जुएं बहुत अरसे तक रहती हैं, तो ये आपके सर में कंडीशन होती है, इसको कहते हैं रोडेंट अल्सर। ये आपके बाल साफ करवाए जाते हैं। ये देखिए ये बड़ी ये सर के अंदर, और लोग खुजाए चले जाते हैं बेचारे, कहते हैं। और कभी और अक्सर बहुत, कल मेरे पास एक लड़की आई, उसके इतने, वो 1 हफ्ता पहले आई थी, उसके इतने बड़े बाल थे और सब अकड़े जमे हुए, ठीक है। उसकी अम्मा परेशान की थेरेपी करें तो उसके सारे बाल उतरवाए, ठीक है। जब उसके बाल उतरवाए तो उसके अंदर सर पे इस तरह की कंडीशन थी, रोडेंट अल्सर पूरे सर में, पैचेस, उसमें से पानी रसता है, खून रसता है, उससे आपके बाल एक जगह गुच्छा बन जाते हैं। और बेचारी वो कंघा भी नहीं कर सकती और बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। अम्मा बेचारी, और कभी कोई अम्मा तेल लगाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बेचारी लड़कियों में तो ये रोते बहुत है, बहुत वो होता है कि एक थोड़ा सा अगर आप, रीजन क्या होता है होने का? इसका रीजन एक तो थोड़ी सफाई की जो है ना कमी, प्रॉपर शैम्पू ना करना, सफाई ना करना, पसीना ज्यादा आता है, इसकी सफाई ना करना, डैंड्रफ है उसका सही इलाज नहीं हो रहा, डैंड्रफ है आप कुछ और चीजों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, आपके बाल पूरे हटवाने पड़ते हैं, ये निकलता है अंदर से, ठीक है। तो आज बड़ा अच्छा तेल आपको बताएंगे जिससे आपके बाल भी घने होंगे और ये बीमारी भी आपकी तेजी। कुछ लोग शैम्पू भी नहीं निकालते, बच्चे होते हैं, वो छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, हो सकता है सफाई। और बड़ा वो जो लाइस बड़ी कॉमन होती है उसकी वजह से, और इसकी वजह से भी बहुत जुएं हो जाती हैं सर। अच्छा, और मुझे वाकई ऑनेस्टली समझ नहीं आता, ऐसा नहीं कि हम कभी बच्चे नहीं रहे, हमारे सर में कभी जुएं नहीं रही, या हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको भी जुएं पड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो भी अपना ख्याल नहीं रखती। सर का तो बिल्कुल भी नहीं रखती, बहुत इजी लेती हैं, बिल्कुल नहीं ख्याल रखती। मतलब सोचे, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि आपके सर में कीड़े हैं छोटे छोटे, वो निकालना, सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचे कि आपके सर में छोटे छोटे कीड़े हैं और वो आपके सर के अंदर घूम रहे हैं, प्यारे बाल बना लेती है, खोलो ना तो अंदर इतनी जुएं और नजर भी आ रही। नहीं आपा, प्यारे बाल भी बने होते हैं और साथ में भी नजर आ रही है, वो मोतियां भी पूरी पड़ी हुई है। बस सफाई करनी चाहिए, हम सब इंसान हैं, हम सबके सर में जुएं पड़ जाती हैं, लड़कियों के बाल में लंबे जुएं होना बुरी बात नहीं, ना निकालना बहुत बुरी बात है। एग्जैक्टली, आप निकालें उसको साफ करें, आप डेली वॉश करना। जी बिल्कुल। अच्छा बड़ा जबरदस्त मैं तेल बना रहा हूं, एक ना शो करेंगे जो हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं देखिए बड़ा अच्छा एक तेल मैं बना रहा हूँ और फिर एक शैम्पू भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं शैम्पू बताऊंगा जो आपके बालों को बड़ा साफ करेगा, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त शैम्पू। अच्छा पहले आपने क्या किया जी, बेरी के पत्ते सूखे हुए, ठीक है, आपने तकरीबन ये लिए 1 से 2, ये इस तरह अच्छी तरह आप निकाले बेरी के पत्ते। इसके अंदर डालेंगे जी गुले खैरू, ठीक है, ये सूखे हुए फूल होते हैं गुले खैरू के, सबकी खैर। हाँ। इसके अंदर डालेंगे जी मेथी दाना, मेथी दाना, ये देखिए जी, ये हेयर मास्क होगा, ठीक है, मेथी दाना। उसके साथ डालेंगे जी सूरजमुखी के बीज, ये देखिए, और जो आप बीमारी आपने बताई, ये हाँ ये आप गूगल पे भी सर्च करें, रोडेंट अल्सर, RODENT, रोडेंट अल्सर बहुत कॉमन है, लोगं को नाम ही नहीं पता, बेचारे कहते हैं जख्म हो गया, कोई एब्रेजन हो गई।
नाम याद रह भी नहीं सकते, डॉक्टर बताते हैं, वो सही बात है। अब रोडेंट अल्सर तो मुझे कुछ ही दिन याद रहेगा, कल मैं भूल जाऊंगी। सही बात है, लोगों को सिर्फ पेट के अल्सर का पता है। हाँ, लोग समझते हैं सिर्फ पेट में अल्सर होता है, ऐसा नहीं है। आपके होंठों पे भी हो सकता है, आपके चेहरे पे भी हो सकता है, आपके बालों में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ आपने ऐड किया जी आपके दिमाग में भी अल्सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैदे में तो मैदे में तो कॉमन है। मैदे में तो मैदा सबको पता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना, ये इसको ये रखें। ठीक पाउडर कर दूं मैं आप? नहीं, थोड़ा अगर कर सके थोड़ा सा पाउडर है ना? अच्छा है, इसका दे दें। दालचीनी का पाउडर या 2 से 3, ठीक है। ये देखिए 1 चमचा तकरीबन दालचीनी, ये ठंडक करेगी, आपका इन्फेक्शन भी निकालेगी। इसके अंदर डालेंगे जी कलौंजी और ऐड करेंगे इसके साथ 2 तेल। एक तो होगा जी बहुत हेल्दी, बड़ा अच्छा करेगा। अच्छा जी, जैतून का तेल और मीठे बादाम का तेल, ये पूरे बालों को आपको तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ी बात ये दोनों तेल सबको सूट करते हैं, बिल्कुल सूट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इस तरह की बड़ी बैलेंस हैं। और शैम्पू जो आप इस्तेमाल करेंगे वो एक मेडिकेटेड होता है, जिसके अंदर होगा सेलेनियम सल्फाइड। सेलेनियम सल्फाइड, उसके बगैर ये कौन सा वाला, पीले रंग वाला जो होता है, जिसका अभी सैटरडे को ऐड बन रहा है, जिसमें खुर्रम है। वो बहुत अच्छा है। वो तो ब्लू कलर का है ना जो ऐड आप, वो पीली भी है, पीला भी होता है, ब्लू ढक्कन होता है। ठीक है, और बस वो इंशाल्लाह ढक्कन वाला सेलेनियम सल्फाइड 2.5% और सैलिसिलिक एसिड। और 16 आप हमें ट्राई के लिए देंगे ना? बिल्कुल, 16 फरवरी से आप लाइव देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा इसको आपने मिक्स किया और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे जी मक्खन। ठीक है, मक्खन ऐड करेंगे और ये आपके बालों को ना सिर्फ जख्म खत्म करेगा बल्कि आपके पूरे बाल तेजी के साथ उगाएगा। ठीक है, और ये जब तक आप इसको नहीं डालेंगे मक्खन, रात को लगाएं, सुबह आप इंशाल्लाह चोटी बांध के आओ। बिल्कुल। अच्छा, ये अब पता है अल्सर जब तक लगाई तो ये अल्सर तब तक नहीं भरेगा जब तक ये मक्खन या घी इसके ऊपर नहीं जाएगा। अल्सर होता है, एक एब्रेजन होती है। ये तो वो है, इसको मक्खन तो नहीं कहते, माजरीन। मक्खन ज्यादा अच्छा है, मक्खन ज्यादा अच्छा। हाँ, तो मतलब वही बताया ना, माजरीन भी वैसे ही काम करेगी, लेकिन कोशिश करें कि मक्खन हो ओरिजिनल या देसी घी। देसी घी हो तो क्या बात है, देसी घी हो तो क्या बात। मैं काम की बात करती हूँ, ये माजरीन और मक्खन पे मुझसे लड़ता है बैठ के। और एंड में आप डालेंगे जी थोड़ा सा ग्लिसरीन। ठीक है, इनको मिक्स किया और आप अभी बालों में लगाएंगे। देखिए किस तेजी के साथ ये आपका रोडेंट अल्सर तेजी के साथ ये। अभी जरूरत तो नहीं कि यहाँ पे किसी को अल्सर हो, अभी जरूरत तो नहीं कि यहाँ पे किसी को अल्सर हो, तो हम अप्लाई नहीं कर रहे। हो सकता है किसी के सर, वो पता बालों के अंदर हो सकता है। नहीं, अच्छा, तो ये सिर्फ बालों के अल्सर तो करेगा। हाँ, मुझे बताइए बालों के लिए या अगर स्किन पे भी अल्सर है या होंठों का, जैसे आपने बताया, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल सही कह रही है। ये देखिए अल्सर बनने से भी रोकता है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपके स्किन में एक और इशू आता है, ये साथ में, ये देखो, ये आपके मैं इसमें ये पिक्चर दिखा दूँ, ये बहुत कॉमन होता है। बिल्कुल सही कह रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए आपके होंठ भी जो इस तरह अगर हो जाए ना, देखें होंठ में अगर बहुत, ये देखिए होंठ अगर आपके, ये देखिए होंठ, ये आप नेट पे इसको सर्च करें, क्या लगता है कीलाइटिस। ये तो पाउटी लिप्स हैं, लोग तो ऐसे बनाते हैं। पाउटी नहीं है, ये सूजे हुए हैं। ठीक है, जख्म, ये देखिए जख्म बने हुए हैं। पाउटी तो एक दिखाएं जो साइड से जख्म हो जाता है। नहीं अल्सर नहीं, ये पाउट है, पाउट बना हुआ है। नहीं ये पाउट नहीं है, कीलाइटिस है। इसमें दर्द होता है बहुत। अरे लगता है कि जैसे आपके वैसे जलन कैसे पाउट वाला लग रहा है ना। पाउट लिप्स अच्छी, देखिए ये बिल्कुल पिक्चर के लिए लिया ये देखिए कीलाइटिस कहलाता है। CHE तकलीफ होगी। किनारे देखें, किनारे। हाँ ये तो लिप पेंसिल लगी हुई है ना, शेप बनाया हुआ है। स्किन खींच रही है, उससे लग रहा है कि वो स्किन बहुत ज्यादा खींच रही है। इन्हीं का चले मैं अब और दिखा देता हूँ सनम को से। अच्छा, इसी तरह जिस खातून की ये है, उनकी एड़ियों का हाल देखें आप। ठीक है, ये भी अल्सर है, ये भी अल्सर फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आप स्किन पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि बाल देखिए, बाल, नाखून और स्किन ये एक ही चीज है। फेस 5 एक्सटेंशन भी है। ठीक है, और वो एक ही चीज है ना, वो तो एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, तो बाल
नाखून, ये जो है एक्सटेंशन है ना, एक ही चीज है। लोग समझते हैं कि बाल अलग हैं। हम कहते हैं जैसे ENT होता है, ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन, हेयर, नेल, स्किन, वो एक चीज है। जो भी टैबलेट्स भी होती है वो हेयर, नेल, स्किन की एक ही होती है, क्योंकि एक ही, ये सारा एक ही बना हुआ है। और कितनी देर के लिए लगाना है ये? रात को सो जाएं, ठीक है, और सुबह उठे, और सुबह को उठ के आप इससे सेलेनियम सल्फाइड से धोएं। और बॉडी के लिए आप सोप इस्तेमाल करें जिसके अंदर 4% सैलिसिलिक एसिड हो। बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वापस आ चुके हैं नाजरीन, एंड आई एम सॉरी आज मैं अगर कोई गलतियां करूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सारी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करिए, हर कोई मुझे दवाइयां दे रहा है, बेटा तुम ये दवाई खा लो, तुम ये दवाई खा लो। और एक आंटी ने कहा वो मेरी नज़र उतारेंगी। आपको लग रहा है मुझे नज़र लगी है? बस उन्होंने कहा अंडा कच्चा अंडा या पक्का वाला? पानी से भी उतारते हैं और लाल मिर्चों से भी, ठीक है। तो क्या दूं? अंडा दूं, लाल मिर्चें दूं, क्या दूं? अंडा चाहिए कच्चा वाला, ठीक है। पानी, अंडा और लाल मिर्चें तीनों चाहिए, सही है, ठीक है, ओके जी। हम बात कर रहे थे इनकी, तो इनका आपने कहा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि तब्रेज़ ने कहा है कि मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन में आपका दर्द दूर हो जाएगा और आप वो खुद कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो अभी हमें तब्रेज़ बताएंगे। और आप कोई बात कर रही थी? जी मैं एक बात कर रही थी, जैसे काफ मसल्स में अगर बहुत दर्द हो ना, औरतों के जैसे यहाँ काफ मसल्स में अगर दर्द हो तो एहतियातन पेल्विस, क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे पिंडली में अगर शदीद दर्द हो, क्रैम्प्स पड़े, तो प्लीज़ एक पेल्विस का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि नेचुरोपैथी में हम ये कहते हैं कि अगर कोई रसोली या फाइब्रॉइड या सिस्ट कुछ हो तो उसकी वजह से भी होता है। तो मतलब कि आप रूट कॉज भी चेक कर लें कि वो दर्द भगाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन रूट कॉज रिपोर्ट्स जरूरी है। बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग जाते हैं काफ़ी सारे मालिजों से इलाज करवाते हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप जाइए उसका इलाज करवाइए। लेकिन 90% जो लोग मेरे पास आते हैं और जो मैंने सुना है, वो जब जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कितने सालों तक डायग्नोसिस ही नहीं हो रही हो, तो मर्ज़ डायग्नोज ही नहीं हो रहा होता कि उनको हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो आप खुद अपने अंदर जो है इतना वो पैदा करें, आप किसी पे बाद में बिलीव करें, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करें। आजकल जदीद टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, खुद अपना मर्ज़ पता करिए। सबसे पहले एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, MRI, CT स्कैन वो करवाएं। अगर आपको रिपोर्ट पढ़ना नहीं आती तो बहुत आसान है, मैं किसी शो में आपको बता दूंगा किस तरह रिपोर्ट्स पढ़ी जाती है। और आपके घर में कोई ऐसे आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपका बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, उससे पूछिए कि रिपोर्ट क्या बता रही है। डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, वो बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो रिपोर्ट आपको सब कुछ बताएगी। आपको जब पता होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप जाइए, जिससे मर्जी आप इलाज करवाइए। ठीक है। अब मैं दर्द कैसे खत्म होगा? टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से बताएं, मुझे अपनी नजर भी उतरवानी 3 अंदाज से। अच्छा ये पिंडली में हाइटोफेमी चेक करें कोई, मेरी की नज़र लगी है। अच्छा, ये पिंडली में पेन आने की बहुत सारी वजूहत आती है। अगर पिंडली में पेन आ गया तो उसकी वजह से पैर सुन भी होता है, इसकी वजह से चाल में लंग भी आ जाता है, इसकी वजह से थाइस में भी दर्द होता है। और ये बाज़ औक़ात पेन इतना शदीद हो जाता है कि पूरी रात बंदा इस पेन को लेके जागता रहता है। आपको भी हुआ था ना? आपको भी हुआ था? अच्छा, पिछले शो में बताया था। अच्छा, पिंडली में पेन आने की वजह एक ये भी होती है, मैं वजह भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी कमर की डिस्क के नीचे कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी शैटिक बन के पिंडली पे आता है। अगर आपकी घुटने की कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी पिंडली पे आता है। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपकी वो दोनों चीज़ें ठीक है तो आपका वेट ज़्यादा होने की वजह से भी इतना वेट नहीं, तो वजन ही नहीं है तो वो कहते हैं कि कम, जिसका 100 से ज़्यादा, वो जो बहुत ज़्यादा मोटा हो तो उसकी वजह से भी काफ में दर्द आता है। इनका क्या हो रहा है कि प्रेशर और डिसबैलेंस की वजह से इनका ये टांग का पट्टा कमज़ोर है, तो इनकी सिर्फ छोटी सी नस दब गई। अब आपको करना क्या है,
आप इसमें बहुत सारे ऑयल लगाए होंगे, बाम लगाए होंगे, सब कुछ ना, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो नर्व बता रहा हूँ कहाँ से पेन आ रहा है, वो प्रेशर पॉइंट है, वो नर्व खुल जाएगी तो वो ऊपर तक आपकी नर्व खुल जाएगी। अगर आप अभी जेंट्स होती तो मैं भी खोल देता, ठीक है। लेकिन फिर हम आपके पास क्लिनिक पे भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, बिल्कुल। है ना? पहले आप 2 दिन खुद ट्राई करिएगा, आपको खोलनी है, ठीक है। अगर आपसे नहीं खुली तो मैं बताऊंगा आप क्या मिस्टेक कर रही हो। ये आप देखिएगा, ये बिल्कुल काफ, हम काफ के सेंटर पे नहीं जाएंगे। ये इनका राइट पैर है, काफ के सेंटर से बिल्कुल पिंडली का लेफ्ट, मतलब सेंटर से थोड़ा सा यूं नर्व है, इस टांग की सेंटर से थोड़ा सा यूं नर्व है। देखिए ये रही नर्व, ये मेरी उंगली में है, यहाँ पर देखिए, फील करिए इसको। हाँ, देखिए हर इंसान के अंदर एक फीलिंग सेंस, मैं पता है कैसे चेक करता हूँ, लोग ये वाला फील हो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, मैं पता है कैसे चेक करता हूँ। हर इंसान के अंदर एक फीलिंग सेंस होता है, एक आई सेंस होता है। अगर आप बार बार घर में सब कुछ चेक करो, बार बार चेक करो, बार बार चेक करो, आपके अंदर फीलिंग सेंस डेवलप हो जाएगा, वो ऐसा ऐसा इतना क्लियर हो जाएगा, आपको सब फील होगा। आप पहले नर्व को फील करो कि नर्व कौन सी है। इनको फील करना है मुझे? आपको फील करना, जो करेगा ये खुद नहीं करेंगे, इनके घर में कोई करेगा, ये भाई हो, हाँ, क्योंकि कोई भी हो, कोई हस्बैंड सिस्टर हो, हाँ, कोई भी ना, जब आप उल्टा लेटेंगी ना फिर इसका मसाज करवाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जगह बिल्कुल सही जगह, ये बिल्कुल सही पकड़ी आपने, ये क्या रग पकड़ी है, बिल्कुल सही, क्या रग पकड़ी है, ये देखिए बिल्कुल ये वाली, ये नर्व है, ठीक है। बचकर है मुझसे। अच्छा, इसको करना क्या है, इसको जैतून का तेल लगा के जब आप उल्टा लेटेंगी तो अपनी मदर से, सिस्टर से करवाइएगा, जोर से रब नहीं करना, या मुझे बुला दीजिएगा, पैसे दे दीजिएगा। जोर से रब नहीं करना, नर्व डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे। अच्छा, और तो जोर से दबा रही हूँ बेचारा। नहीं दबा सकते हैं, रब नहीं कर सकते जोर से। हाँ नहीं मैं यूँ पुश कर रही हूँ। हाँ, इसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करके इसको तकरीबन 20-30 सेकंड्स मसाज करके उसके बाद जो है ना नर्व को अपने हाथ के नीचे फंसा ले, सही है, प्रेस कर दो। नहीं सिर्फ इससे, ये अंगूठे की सिर्फ ये हड्डी काम करनी चाहिए, नाखून टूट जाएगा एक्रिलिक है। इसको फंसा के हल्का सा इसको जो है ना यूं पुश करके यूं झटका देंगे, पुश करके यूं झटका देंगे। ये नर्व है, ठीक है। इसको 20-30 सेकंड्स तक आपको मसाज कराना है हल्के हाथ से। उसके बाद इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से और नीचे पॉइंट से इसको शक करके जो है ना थोड़ा सा इसको झटका देंगे तो वो नर्व बोलना है नहीं, वो मैं भूल तो वो जो है ना आपकी नर्व खुल जाएगी, आपको उसी वक्त चलने में पेन नहीं बोलना। अच्छा, नेक्स्ट डे आपका पेन तकरीबन 30-40% कम होगा। ये सारा मल आपको करना है 60 सेकंड्स में, ठीक है। ये नहीं कि आप 5-10 मिनट मल दिया तो वो बहुत बुरा हो जाएगा। 60 सेकंड। और नेक्स्ट डे जो है ना आपकी नर्व 30-40% खुल जाएगी, तो नेक्स्ट डे आपका जो प्रेशर वो इतना कम होगा जितना आपका पेन कम होगा। 50% पेन कम हो गया, करना है किसी वक्त कभी आपका पेन 50% कम हो गया, आपका प्रेशर भी 50% कम हो गया। और फिर थर्ड डे मसाज बिल्कुल बराए नाम करना, बगैर कुछ लगाए नस खुल जाएगी आपकी। वाह, जल्दी से आंटी को मुझे बता दे, फिर मैं नजर उतरवाऊंगी 3 अंदाज से। जल्दी से, टाइम कम है। हमारे पास एक सर्वाइकल पेशेंट है। आंटी आप आ सकती हैं? अच्छा, इनका शॉट ना बनाइएगा, जब ये क्रॉस कर रही हो शॉट चेंज करते हैं। ओके, मुझ पे रखें, आप जाए यहाँ से, मिल गए यहाँ से। अच्छा आंटी जी माइक ले लें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी बहुत प्यारी लग रही है आप ही की नजर लगी है। ये है वो खातून, ये है वो औरत। तो प्यार की नजर भी तो लग सकती है। ये सही है। हाँ बताएं जल्दी से। तबरेज, क्या प्रॉब्लम है? मैं जोकर बन गई हूँ क्या? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता या बहुत मेरी बात बहुत लेती हूँ लेकिन नहीं फायदा होता बिल्कुल भी। अच्छा, तो मैं आपको चेक कर लूँ शर्ट के ऊपर से? ठीक है, अभी बता दूँ आपको क्या मसला है। हम सबके भाई तबरेज भाई, तबरेज भाई, हम सबके भाई खुर्रम भाई, खुर्रम भाई, हम सबके भाई ईसा भाई, ईसा भाई, हम सबके भाई काशिफ भाई, काशिफ भाई, हम सबके भाई रज़ा इलाही भाई, रज़ा इलाही भाई। अच्छा, ये थोड़ा तो करीब का शॉट बन सकता है? मैं इनको अभी पेन का ख़त्म करना तरीका बता दूंगा। क्या जल्दी से बताइए। ये करीब का शॉट बन सकता है?
करीब का शॉट बन सकते हैं यहाँ का? हाँ बैक करते हैं ना, हाँ ऐसे कर लेते हैं। ओके क्या मतलब यार हम बहुत एडवांस है, मतलब समा टीवी क्या समझ रहा है कि कुर्सी टेढ़ी नहीं हो सकती यार। अच्छा आजकल लोग गर्दन के मोरों की वजह से बहुत परेशान है, सर्वाइकल पेन होता है बहुत ज़्यादा है, गर्दन में दर्द होता है। सबसे पहले अगर आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते पहली फुर्सत में जाइए डिजिटल एक्सरे करवाइए, उसमें पता चल जाएगा आपकी कौन सी डिस्क स्लिप है। आंटी के क्या मसला है, ये गर्दन झुकाने वाला काम करती है। 3 मिनट है, 3 मिनट, 1 इनकी मिनट में गर्दन आपने का छठा और सातवां मोरा है, उसमें गैप आ गया, उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो गई है। अब मोरे किधर होते हैं, यहाँ से शुरू करें। दिस इज 1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, 6 और 7 के नीचे नर्व कंप्रेस हो गई। अगर आपकी एक्सरे में 3 और 4 आ रहा है तो आप गिन सकते हैं, ये जो उंगली का ये पोर है, ठीक है, इस इतना ही गैप मोरों में भी होता है। ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, इनके 6 और 7 के नीचे नर्व कंप्रेस हो रही है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। इसकी वजह से इनका पेन गर्दन में भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको चक्कर भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको माइग्रेन का दर्द भी आ रहा है, इसकी वजह से इनको हाथों में भी दर्द हो रहा है, सब कुछ होता है ये सब। और जब थोड़ा सा ही काम करती है हाथ उठा के तो इनके दोनों बाजू थक जाते हैं, बाजू की ग्रिप भी कम होना शुरू हो गई है। अब ये पेन आप कैसे खत्म कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका ये जो 2 पॉइंट है, जादूगर है, कौन है आदमी भाई? ये जो 6 और 7 का पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल हल्के हाथ से लाइक दिस, ठीक है, हल्के हाथ से मसाज करना है। 20 सेकंड्स यहाँ पे ऑयल और व्हाट, सरसों का तेल, सरसों का 20 सेकंड्स यहाँ पे, 20 सेकंड्स यहाँ पे। उसके बाद आपको ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल C1 के बराबर में, ये वाला पॉइंट, इसको बिल्कुल नीचे की तरफ नर्व को उतारना है और इसको इसी तरह शक शक झटका देना है। शक शक, ठीक है, इसको आप 6 से 7 दफा झटका नहीं करना, शक शक करना है। 1 2 3 4 5, पेशेंट को तकलीफ होनी चाहिए, 6 7, ठीक है, हाँ कर सकते हैं। मुझे भी तकलीफ, मैं भी तकलीफ हूँ ना, इनको भी तकलीफ। 2 मिनट रहिए, 2 मिनट में नजर उतारनी है। नर्व को दबाएं, नर्व को दबाएं, हाँ देखा आंटी का शक शक निकला, आंटी से हाँ झटका दे, झटका दे, झटका दे, बस बस, नहीं बस मोरो प्रेशर है, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। एक दफा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऑयल लगा के आपको करना है, दिस 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 दिस। मुझसे ज्यादा दर्द हुआ है, उनको शक शक मेरी आवाज में निकला है ना। अच्छा, अब अभी आप गर्दन घुमाइए, एक साइड पे मैंने किया ताकि आपको वाज़ेह फर्क फील हो। बेहतर हुआ? अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा, छोटी सी है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। ये अपना हाथ दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड। आप ये हाथ का ये वाला प्रेशर पॉइंट देखिए, ये वाला, यहाँ पे आप हड्डियाँ, वो आपका विटामिन डी कम है, ठीक है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप धूप लें और विटामिन डी की दवाइयाँ लें। वेरी गुड, आप मेरे पास जॉब कर सकते हैं। आपके पास जॉब कर सकती, मिलेगी? बिल्कुल, ये जॉब जाने वाली, थक जाओगी। जॉब जा रही है। अच्छा ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, जिसके भी बाजू में दर्द हो, जॉब मिल गई, अली जॉब मिल गई। इस पॉइंट पे आप तकरीबन 40 सेकंड्स तक मसाज करें, आपके पूरे बाजू में जॉब मिल गई। ये वाला पॉइंट, आप ना जॉब मिल गई, ये वाला पॉइंट, इससे आपके बाजू का दर्द बिल्कुल खत्म हो सकता है। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, वी लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा अब आप सारे जाएं, अब मेरी नजर उतरेगी, ठीक है ना, आप बैठ सकते हैं बिल्कुल, और फिर ये शक शक देखते हैं क्या होता है। अच्छा आंटी ने कहा पानी से सबसे अच्छी नजर उतरती है, तो मुझे सर पे दुपट्टा हो ना यार, नहीं भाई इस पे भी ना, फिर मैं सर पे दुपट्टा अपनी तरफ से ओढ़ा है, वरना इस पे भी लोग ना बातें बनाए। नहीं हनुमान भगवान सदरे कैसे कर रही है? अच्छा आपने कहा कि नजर थी, कैसे पता चला? ये ना पानी छलका है ना, तो नहीं छलका, और देखिए कम था पानी, ये फिर भी छलका है। तो ये आपकी नजर थी, काफी नजर तो यहाँ पे आइस वगैरह बिल्कुल झुक जाती है और तबीयत में अमूमन इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। अच्छा मैं कौन नजर, जब खत्म हो तो बता दीजिएगा। शो खत्म, टाटा बाय बाय। 1 सेकंड ना नजर उतरवाऊँ अपने इन सारी आंटियों के घुटने का दर्द आप खत्म करना, क्योंकि बेचारी इतना झुक रही है ना मेरी वजह से। आप सबसे खुदा हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल। कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी तबीयत ठीक रही तो भी मुलाकात होगी, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं भी रही तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप
कुछ रुकता नहीं, कुछ बंद नहीं होता, सब चलता रहता है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर